Hare Krishna. So we are continuing our series on the glories of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki जय। So उस वक्त जो है जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जो कि बहुत ही मतलब ऐसा चैलेंज था जिसको कोई फेस करे कैसे करे, उसके आगे सबको घुटने टेकने पड़ रहे थे। वो चैलेंज था जो कास्ट गोस्वामी से उस वक्त, यानी कि जात में चले आना कि जो ब्राह्मण है फिर वो जात से ब्राह्मण ही चलते रहेंगे। ये बहुत बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था ये। सो दैट फेज, और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी खुला प्रचार करते थे कि भी कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण होता है तो गुणों से होता है, जन्म से नहीं होता है, गुणों से होता है, जन्म से नहीं होता है, गुणों से होता है, जन्म से नहीं होता है। और इसके लिए कई सारे शास्त्रिक रेफरेंसेस कई बार जो है उन्होंने इस बात को एड्रेस किया था। सो फाइनली जो है एक बहुत बड़ा सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि ब्राह्मण साइड के भी बहुत ऐसे तथाकथित ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मण भी होते हैं नो डाउट, पर ऐसे कास्ट गोस्वामी जो कि मानते थे कि जन्म से ही सब कुछ है। जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण होता है, जन्म से कोई व्यक्ति शूद्र होता है, जन्म से कोई व्यक्ति क्षत्रिय होता है, जन्म से जन्म। सो बहुत बड़ा सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया। अब उसमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को जाना था, लेकिन ना उनकी तबीयत खराब थी। तो उनकी तबीयत खराब थी तो सोच रहे थे कि नहीं, लेकिन फिर कौन जाएगा। तो उस वक्त वो ये विचार कर रहे थे, तो उनके इस विचार को देखते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया, एक नोट तैयार किया कि ऐसी असेंबली में मैं अगर जाना हो तो हम क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक मोटा मोटा एक नोट तैयार किया उन्होंने, और ये नोट उन्होंने दिखाया अपने पिताजी को, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी को। जैसे उन्होंने ये देखा नोट, वो बोले सरस्वती सरस्वती, निश्चित रूप से अब वैष्णव सिद्धांत की विजय होगी। तो उन्होंने आशीर्वाद दे करके भेजा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, और श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज का इतना ज़बरदस्त वेलकम हुआ, अमेजिंग वेलकम। मतलब जैसे कि एक आचार्य का होना चाहिए वैसे वेलकम हुआ, क्योंकि ना उनको मतलब ये सबने मिलकर के ये टाइटल दिया हुआ था सरस्वती का। एंड एवरीवन न्यू कि ना गौर किशोर बाबा जी महाराज कोई डिसाइपल नहीं हुआ, एक ही डिसाइपल हुआ है, दैट इज़ श्री वाशभानी देवी दैतदास। तो दैट इज़, और उन्होंने कई बार इतने पेनिट्रेटिंगली और हैवी तरीके से बहुत स्कॉलेस्टिक लोगों को, चाहे वो वेस्टर्नर्स हों, ब्रिटिशर्स हों, इंडियंस हों, सबको इतने कन्विंसिंग में प्रेजेंट किए थे अपनी अपनी थियोलॉजी को कि उनका नाम बहुत था। तो पहले दिन जब वो आए तो उन्होंने गुणगान करना शुरू किया कि ब्राह्मणों के बारे में शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्र क्या कहते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं। तो इन्होंने इतना गुणगान किया ब्राह्मणों का। ब्राह्मण जहाँ चलता है तो दिशाएं उन्हें नमस्कार करती हैं, ब्राह्मण जब चलते हैं तो यूँ वास्तव में ब्रह्मा जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो ना हो तो वास्तव में पूरे जो समाज है उसका सर नहीं है, बिना सर के समाज चल नहीं सकता है। ब्राह्मण ये ब्राह्मण, और जितने उनको लगा अरे हमको लगा दूसरी पार्टी का आदमी तो हमारी पार्टी का है, इतना तो हमें भी नहीं पता था अपने बारे में। तो फूल के बहुत गर्वित हो गए, क्या बात है। उसके बाद उन्होंने दूसरा गुणगान करना शुरू किया, दूसरा ये बताना शुरू किया कि आज के ब्राह्मणों का क्या हाल है। तो जितना वो फूले हुए थे उतनी हवा निकल। और तीसरे दिन उन्होंने गुणगान किया वैष्णवों का क्या स्थान है, कि वैष्णव की तो कोई जाति देखी नहीं आती है। वैष्णव अगर कोई हरि की शरण में आ जाता है तो भले ही वो इवन स्वपच हो, यानी कि कुत्ते का मांस खाने वाला हो, लेकिन बाद में अगर वैष्णव बन गया हो अब, तो उसका स्थान तो ब्राह्मणों से भी ऊपर है। और इसके लिए शास्त्रीय कोटेशन उन्होंने दी श्रीमद् भागवतम से, वेदांत सूत्र से। तो वो इतना अमेजिंग था वो, और उनके जो लॉजिक्स थे देवर इररिफ्यूटेबल, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स उन्होंने दी। अगर उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में कोई ब्राह्मणी के घर से जन्म लेता है और वो अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी के घर से कभी कभी साथ में कीड़े, मतलब वो निकलते हैं, वर्म्स भी निकलते हैं, जैसे बच्चे निकलते हैं साथ में वर्म्स भी निकलते हैं। तो उन वर्म्स को भी आपको ब्राह्मण मानना चाहिए, क्योंकि वो ब्राह्मणी के घर से निकले। वो तो पहनाओ उनको, जनेऊ पहनाओ, पहनाएंगे। अगर कोई ब्राह्मण मर जाता है तो ब्राह्मण बेसिकली वो ब्राह्मण जो परिवार है उसमें जन्म लिया उसने, यानी उसका शरीर ब्राह्मण है। अच्छा, जब वो मरता तो आग किसको लगाते हैं हम, आत्माओं के शरीर को। शरीर यानी कि आपने तो ब्रह्म हत्या कर दिया आपने, तो ब्राह्मण, क्योंकि शरीर ब्राह्मण है ना। तो कौन ब्राह्मण है, आत्मा ब्राह्मण है कि शरीर ब्राह्मण है। और आत्मा अगर मान लो अगले शरीर में चली जाती है तो क्या, तो भी ब्राह्मण कहलाएगी वो। अब आत्मा मान लो अगले जन्म में चली गई, वो किसी पशु की योनि में चली गई, तो हम कहेंगे अब ये पशु ब्राह्मण है, क्योंकि आत्मा ब्राह्मण है ना। तो आत्मा हमेशा ब्राह्मण ही रहेगी फिर। तो ब्राह्मण क्या है, फिर शरीर है। अगर शरीर ब्राह्मण है फिर तो शरीर को आग लगाए, तो आपने ये तो ब्रह्म हत्या कर दिया, तो आपने हिंसा कर दी ब्राह्मण के प्रति। तो ब्राह्मण है कौन फिर, शरीर है कि आत्मा है। सो दैट इज, जितने थे वो चुप रह गए। अच्छा, अगर ये मान के चलें कि ब्राह्मण जो होता है वही होता है जो कि ब्राह्मणी घर से जन्म लेता है,
व्यास देव जी ने कौन सी ब्राह्मणी घर से निकले वो, जिन्होंने सारे शास्त्र दिए, वेद उपनिषद सारे, वो तो एक फिशर वुमन के वहाँ से प्रकट हुए हैं, राइट। अच्छा, और वाल्मीकि जी कहाँ से हुए? बाम्बी से। उनकी मदर कौन? बाम्बी। ऐसे कई संत महात्मा हुए, जैसे गौतम ऋषि वो रैबिट से हुए, फिर ये तो ब्राह्मणी नहीं है, तो रैबिट है वो तो। ऐसे ही एक और ऋषि हुए, उनका नाम है व्हाट्स हिज नेम? कौशिक ऋषि, फ्रॉम जैकल, ही अपीयर्ड फ्रॉम जैकल। इस तरह कई सारे आर्गुमेंट दिया है जिसका कोई जवाब नहीं था। तो अंत में साबित हो गया वास्तव में ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण तो वास्तव में व्यक्ति अपने गुणों से होता है। और ब्राह्मण के क्या गुण है वो भगवद्गीता में दिए गए, वो सारे उन्होंने बताए, शमदमत वो सब बताया उनको, उसको उस पर विवेचना भी दी। इतना ज़्यादा मतलब सब इतने इम्प्रेस थे उस प्रवचन से, सबके सब दंग होकर सुनते रह गए कि जितने लोग सुनने वाले थे वो बीच में वो जय जयकार ही कर रहे थे कि भाई फाइनली ये जो जात गोसाई हैं इन लोगों से हमें छुटकारा मिलेगा, जो हमारा शोषण करते हैं, तो शूद्र हट, अछूत कहीं के हट, ऐसे करके समाज में जो हाहाकार मचा के रखा हुआ है। तो दैट मीन्स जितने लोग थे वहाँ बड़े खुश थे, वो इतने ज़्यादा खुश थे, इतना सम्मान देना चाहते थे सबके सब कि सबका मन था हम जा करके उनके चरण छू पाएं। तो सबके सब तो इतना ज़्यादा स्टैम्पीड हो गया था, इवन वहाँ पर पुलिस के भी कंट्रोल के बाहर हो रहा था। तो फाइनली पुलिस के वहाँ इंचार्ज है, कहता है ये क्राउड कंट्रोल नहीं होने वाला, लोग पागल हो रखे हैं इस समय भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए। उन्होंने उनको उठाया, पुलिस वालों को बोला इनको लेकर जाओ। जब उठाया हुआ था भक्तिसिद्धांत महाराज को तो उनके जूते उन्होंने निकाले अलग से और उसको बाल्टी में डाला, उसमें पानी भरा और वो पानी लेकर के लोगों को छिड़का, तो लोग शांत हुए, चलो चलो हमारा हो गया। इस तरह से दैट वाज सच एन इम्प्रेसिव स्पीच। सो ब्राह्मण और वैष्णव, ब्राह्मण एंड वैष्णव, इस पर प्रॉपर एक इंग्लिश पूरा वो बुकलेट भी है, वो जो द स्पीच विच वॉज डिलीवर्ड बाय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो स्पीच आई हुई है। सो दैट वीज एवरीवन आर सुपर इम्प्रेस्ड। तो वो जो मीटिंग थी उससे ऑलरेडी जो सब जानते थे कि दैट ही इज इररिफ्यूटेबली रिमार्केबली जीनियस पर्सन। उसके बाद अब ये होता है वैष्णविज्म, ऐसा हो गया था कि अब वैष्णविज्म की कोई तोड़ है ही नहीं, कोई काट है ही नहीं, ऐसा हो गया था। और जब भी वो जाएंगे भक्तिसिद्धांत महाराज, देन ही वुड अनकॉम्प्रोमाइजिंगली प्रेजेंट हरिभक्ति। ऐसे वहाँ पर एक मंदिर था, उसका नाम था मातृ मंदिर। तो वहाँ मातृभक्ति के ऊपर बताना था कुछ। उन्होंने कहा देखिए जितनी भक्तियाँ हैं वो वास्तव में है तो हरिभक्ति से हैं, मैं सिर्फ हरिभक्ति की बात ही करूँगा, दैट्स इट। तो ये था काशिम बाजार में, वहाँ पर हुआ था ये, उसका नाम था सम्मिलिनी। तो वहाँ पर उनको बुलाया गया था। तो वहाँ पर एक वहाँ के राजा थे किंग नंदी, और वैसे तो ये गौड़े वैष्णविज्म को फेवर करते थे, लेकिन क्योंकि शास्त्रों में बहुत दक्ष नहीं थे ना, कोई भी आकर के इनको कंफ्यूज कर जाया करता था। तो इसलिए थोड़े कंफ्यूज्ड वाले राजा थे जिनमें थोड़ा मतलब फेवरेबली इंक्लाइन थे वैसे गौड़ी वैष्णविज्म को लेकर के, लेकिन उनकी भ्रांतियों को लेकर, कन्फ्यूजन्स को लेकर के साथ थे। क्योंकि कई लोग आके बताते हैं अरे राजा जी हम बताते हैं आपको, अच्छा ओह कन्फ्यूजन ले लिया करते थे। सो दैट मीन्स भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ही बुलाया इन्होंने। अब हाँ बुलाया, अब जो जितने वहाँ पर और लोग आए थे जो कि जिनकी बेइज्जती हो चुकी है ऑलरेडी, उनको लगा था अब ये आएंगे, अब एक बार ये बोलना शुरू करेंगे तो फिर तो हमारी दुकान बंद है, क्या बोलेंगे आप। सो जैसे उन्होंने शुरू किया, ब्रह्मांड भ्रमित है कोनो भाग्यवान जीव, कि ब्रह्मांड में को भ्रमित करता करता बड़ा कोई भाग्यवान जीव होता है जो गुरु कृष्ण का कृपा का प्रसाद पा पाता है, भक्ति लता बीज पाता है, बड़ा बिरला होता है। अभी उन्होंने शुरू किया था तो ना उनको बिठा दिया गया भक्तिसिद्धांत ठाकुर को। अब दैट इज भक्तिसिद्धांत महाराज जो है नाउ ही वाज वेटिंग फॉर हिज टर्न, पर ये लोग आ रहे हैं अपना बाकी अपने टर्न लेकर के, बिकॉज दे वर इन्फ्लुएंसिंग द राजा नंदी महाराज। सो दैट इज 4 दिन वहाँ रहे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एंड ही डिड नॉट ईट एनीथिंग। जब भी उनके पास कुछ आता था भोग लगा हुआ तो उसके ऊपर बड़ी जो तुलसी महारानी का पत्ता होता था वो तो ले लिया करते थे, लेकिन पाते कुछ नहीं थे। सो ऑल द 4 days ही वॉज फास्टिंग, ऑल द 4 days। तो किसी ने बोला भी कि आप व्रत रखे हुए हैं, उन्होंने कहा हाँ वैसे पब्लिकली हमको 4 काम नहीं करने चाहिए। वॉशिंग, वहाँ पब्लिक में स्नान नहीं करना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, पब्लिक में खाना नहीं चाहिए, पब्लिक में सोना नहीं चाहिए। ये काम जो है हमें अलग से करने चाहिए, मतलब अपने क्वार्टर में करने चाहिए। लेकिन ये आपका क्वार्टर है तो जहाँ पर आप ठहरे हुए हैं। मैंने कहा हाँ यहाँ पर मैं ठहरा हूँ, लेकिन क्योंकि जहाँ मुझे हरि भक्ति के बारे में बोलने का मौका नहीं मिल रहा, मैं वहाँ प्रसाद क्यों पाऊँ। जहाँ मुझे हरि भक्ति को शेयर करने का मौका मिलेगा मैं तो प्रसाद तो वहीं पाऊँगा। सेकेंडली जो यहाँ भोग लगाने वाले हैं वो कर्मकांडी हैं, टैं उसका जो है लक्ष्मी आती है इसलिए वो हाँ खा लो नहीं खाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टें
मार थाली निकाल थाली, बोले लोग हैं। तो दैट मीन्स मैं ऐसी जगह पे इसलिए मैं प्रसाद नहीं पाऊँ। तो जो राजा थे उन्होंने कहा भाई क्या बात है, ये जो व्यक्ति हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये प्रसाद क्यों नहीं पा रहे? उन्होंने कहा अरे वो आपको निम्न जाति का मानते हैं ना, आपको नीची जाति का मानते हैं, जबकि ये लोग नीची जाति का मानते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज हैड नेवर जात पात इन हिज अंडरस्टैंडिंग। वो ये मानते सबके सब आत्मा है भाई, कोई ऊंच जाति नीची जाति नहीं होती। सो दैट वे। लेकिन फिर भी वो जो नंदी नाम का राजा था उसने आके फिर भी पूछा कि आपने 4 दिन से व्रत रखा हुआ है, तो ये तो हमने आपके आओ भगत में हमसे कोई कमी रह गई हो, क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने ये कारण बताया कि मैंने आपके यहाँ इसलिए नहीं पाया क्यों, आपके यहाँ तो कर्मकांडी लोग भोग लगाते हैं, उनमें श्रद्धा भावना नहीं होती, इसलिए मैं भगवान उसको पाते नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि उसमें तुलसी पत्र है, तुलसी पत्र भगवान चाहे कोई भी अर्पित करे, तुलसी पत्र तो भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। तो इसलिए मैं तुलसी बस पत्र प्राप्त कर लिया करता था, दैट्स इट। और क्योंकि ऐसे स्थान पर हम जाते हैं जहाँ पर हमें हरि कथा करने का मौका ना मिले, सिर्फ प्रसाद खाने के लिए अगर हम जाते हैं, तो ऐसे स्थान पे जाने पे जो अन्न है उससे साधु दूषित होता है। तो ऐसे हमें भी कहीं जाना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ हरि कथा हरि नाम जरूर करना चाहिए। ऐसे नहीं जाएगा वहाँ पर पराठे वराठे पेल पूल करके पेट गोल करके इस पर स्प्राइट मार करके, बहुत बढ़िया था, कहता सूखा प्रसाद। उसको बोलते हैं हाउस प्रोग्राम, सॉरी माउस प्रोग्राम। तो दैट फेस ऐसे इस तरह का जो एटीट्यूड है कि हम जाएं घरों में जाएं सिर्फ प्रसाद पाने के लिए जाएं, हमारे यहाँ पर पाव भाजी बनी है, पाव भाजी है, हमारे छोले भटूरे बने, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो जहाँ कहीं भी जाएं हम कहेंगे जी हरि नाम और हरि कथा जरूर करेंगे, उसके बाद ही प्रसाद पाएंगे, या इसके बाद कर लेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। सिर्फ प्रसाद के लिए हमें कभी नहीं आना चाहिए। साधु अगर सिर्फ खाने पीने के लिए जाता है, साधु की इज्जत कम होती है। हमें याद है एक बार हम लोग गए थे, बहुत धनाढ़ व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि यूट्यूब पे जाना लेक्चर। तो सो दैट फेस उन्होंने बुलाया, काफ़ी भक्तों को बुलाया, इस्कॉन डिवोटीज़ को, और खिला भी रहे थे, खाइए जी खाइए। भक्तों ने कहा नहीं बस बहुत हो गया थैंक यू। अरे नहीं खाइए, अरे खाइए खाइए, अरे आइए, अरे ऐसे थोड़ी होता है, अरे खाइए 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 खाइए। तो खिला भी दिया। खिलाने के बाद बोलते हैं भक्तों की कैपेसिटी खूब है जी। तो एक्चुअली क्या है, लोग टेस्ट करते हैं, लोग साधु को टेस्ट करते हैं। जो खा रहा होता है ना, वो कितना ले रहा है, कितना डब्बा भर रहा है, कितना अंदर डाल रहा है, वो सब देखते हैं एक्चुअली। सो दैट मीन्स साधु का व्यवहार बहुत जरूरी है कि साधु मस्ट डू सम हरिनाम हरि कथा एंड देन हैव सम मिनिमल प्रसाद। और वहाँ पर भी प्रसाद पाते हुए भी देखना चाहिए कि हम कितना क्वांटिटी में ले रहे हैं। हाँ, ये देखा जाता है उसमें कितने पर्वत हैं उसमें सब देखते हैं, हाँ दुनिया देखती है। तो साधु का व्यवहार बड़ा ज़रूरी है। सो दैट फेस उन्होंने कहा कि मैं इसलिए दैट फेस मैं आपके ऐसे मैंने प्रसाद नहीं पाया। जहाँ हरि कथा करने की सेवा का मौका ना मिले या हरिनाम करने का मौका ना मिले, ऐसे स्थान पे अगर आप प्रसाद पाते हैं तो उससे मन दूषित होता है। लेकिन आप किसी के यहाँ गए, वहाँ पर प्रचार करने का मौका मिला, उसमें भले ही वो अच्छा भक्त नहीं है, मान लो अभी माला नहीं करता, वो नियम भी उसके आगे पीछे ही है, प्याला सुन बगैर वो खाता है, लेकिन हम बेयर मिनिमम लेते हैं प्रचार के तौर पर, एज अ मैटर ऑफ डिटैचमेंट, ये इसको कल्टिवेट करने के लिए, इसका दिल रखने के लिए पाते हैं, उसमें कर्म नहीं लगते। शास्त्र कहते हैं व्हेन वी डू समथिंग इन द स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट देन कर्मा डू नॉट एक्ट। जब विरक्ति के भाव से कुछ कार्य करते हैं, जैसे आप किसी धनाढ़ व्यक्ति घर गया, घर को साधु, और विरक्त भाव से उसने पाया, बस आपने हल्का से दिया, थैंक यू बहुत धन्यवाद, so bear minimum ले करके then we should proceed like that. So in this way he was corrected. So finally फिर वहाँ से ब्रजपटन नाम के स्थान पे गए, वहाँ जाके उन्होंने व्रत तोड़ा। 4 दिन से व्रत रखे हुए थे, सिर्फ तुलसी पत्र ले रहे थे 4 दिन से, भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद। फिर 1910 में श्री भक्तिविनोद ठाकुर somehow he became very ill, even to the extent कि ना वो अब शरीर को मूव नहीं कर पा रहे थे। अब श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इतना प्रचार प्रसार किया था कि उनसे भी ईर्ष्या करने वाले लोग थे। तो उन्होंने कहा देखो देखो अपने कर्मों के फल तो जी सबको भुगतने पड़ते हैं, देखो इनको अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ रहे हैं। तो इस तरह की र्यूमर जो हैं ये तथाकथित ब्राह्मण कर्मकांडी लोगों ने फैलानी शुरू कर दी। तो उस वक्त भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि ना आप ठीक हो जाइए एक बार, कम से कम एक बार आप ना ठीक हो जाइए, ताकि ना इन लोगों को जवाब मिल सके कि वास्तव में आप कर्मों के परे हैं, आप तो आचार्य हैं, तो आप कर्मों के परे हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है। अब क्योंकि उन्होंने निवेदन किया तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा नहीं, ही अग्रीड, ओके ऑलराइट आई विल बिकम ओके, एंड देन ही बिकेम ओके, ही स्टार्टेड वॉकिंग। और फिर उन्होंने फिर मायापुर उनको बुला लिया लाइक दैट, और फिर इस तरह से उनकी सेवा करने लगे। फिर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ना मुझको थोड़ा हेल्प करने के लिए 2 ब्रह्मचारी भेज दो। सो 2 ब्रह्मचारी आ रहे थे, लेकिन उनमें से एक ने ब्रह्मचारी को जाना पड़ा, एक ने दूसरे को भेज दिया कि तू जरा वहाँ संभाले, मैं अकेले देख लूँगा। सो ही वाज देयर विद श्री भक्तिविनोद ठाकुर
एंड फाइनली देन ही वाज देयर विद ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार वालों के साथ ही थे. एंड देन वन डे ही लेफ्ट द मैनिफेस्ट लीला. तो श्रील भक्ति ठाकुर जी ने, एंड देन ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड. लेकिन उस वक्त जो है, अब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर को पहुंचना था, लेकिन उस वक्त क्योंकि बाढ़ वगैरह आई हुई थी और ट्रेनें बहुत लेट से चल रही थी, तो इसलिए वो टाइम पे पहुंच नहीं पाए. तो लेकिन हाँ उन्होंने, लेकिन बाकी सारे प्रोसीजर्स थे उनके जाने के बाद, वो सारे के सारे वो किए हरि भक्ति विलास के अनुसार. हालांकि उस वक्त प्रचलन यही था कि अंतिम संस्कार होगा तो वो होगा कर्मकांड के अनुसार. लेकिन उनका ना, मेरे पिताजी ही वॉज एन आचार्य, ही वॉज अ वैष्णव आचार्य, तो वैष्णव विधि से ही हम सारा जो फाइनल सेरेमनीज हैं वैष्णव विधि से करेंगे, कर्म कांड से नहीं करेंगे हम लोग. सो इस तरह से हरि भक्ति विलास में जैसे दिया गया उस प्रकार से उन्होंने सारा जो सेरेमनीज थी उनको आखिर में पूरा किया. एंड देन उसके बाद अब दोनों का एक साथ जाना हो रहा है. एक तो है इनके शिक्षा गुरु यानी श्री भक्ति ठाकुर, और इनके दीक्षा गुरु श्री गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज. अब उस वक्त ऐसा था कि ना श्री गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, ही वॉज वेरी डिटैच, ही वॉज डूइंग भजन ऑफ कोर्स, और कहीं बहुत घनघोर तपस्या भी करते थे. लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि ना अगर कभी ऐसा हो कि जब मैं शरीर छोड़ दूं तो या तो मेरी समाधि बने तो मायापुर में बने या गोद्रुम द्वीप में, और अगर दोनों स्थानों पे अगर ना हो पा रहा हो समाधि का व्यवस्था, तो फिर कुलीना ग्राम में जो वहाँ पर जो बेसिकली जो रज है वहाँ धाम की, वो जो उसमें ना मुझको घसीट करके लेके जाया, ताकि जो रज जो है मेरे शरीर, सारे शरीर पे लग जाए कुलीना ग्राम की, और उसके बाद फिर मुझे गंगा नदी में डाल दिया मेरे शरीर को. ऐसी उनकी इच्छा थी. सो दैट वेज भजन करते हुए उनके बारे में पता चला कि श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने भी शरीर छोड़ दिया. अब जैसे ये पता लगा कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अब कई सारे जो है इकट्ठा हो गए, अरे भाई ये तो, और ये तो बड़ी दुख की बात है, अरे मेरे प्रिय गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, अरे मेरे तो दिल के टुकड़े थे वो, अरे कई ऐसे नौटंकी बाज वहाँ आ गए कि ना अगर उनकी बॉडी है मेरे को मिल जाएगी, तो उनकी बॉडी मिलने पर क्या होगा, उसके बाद हम वहाँ समाधि बना देंगे उनकी, और समाधि बना करके हम क्या करें, उसका पैसा लेंगे. तो ये जी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, ये कम से कम 501 रुपये अवश्य चढ़ा के जाइए, उनका आशीर्वाद जरूर लेके जाइए आप, तो खूब पैसा कमाएंगे. तो कई सारे इकट्ठे हुए थे, ये नहीं हम लेंगे, अरे हम लेंगे, अरे हमारे पास आए थे और प्रसाद पाए थे वो, अरे हमारे पास आए थे एक बार, हमसे 2 रुपये लेके गए थे, तो हम लेंगे. तो कहीं पहुँचे हुए थे इस तरह से. अब जो इंस्पेक्टर थे वो भी कंफ्यूज थे कि कैसे रिजॉल्व किया जाए इसको. फाइनली श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आए वहाँ पर. उन्होंने कहा कि देखिए मैं उनका इकलौता शिष्य हूँ, इसीलिए मेरा ही अधिकार है इन पर. कहता अरे तुम तो वैरागी भी नहीं हो, ये तो वैरागी हैं, इसलिए वैरागी को समाधि देने के लिए खुद वैरागी होना होता है. तुमने संन्यास लिया है क्या? उन्होंने कहा नहीं मैंने संन्यास तो नहीं लिया, लेकिन हाँ लेकिन मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ. लेकिन सो इतना तो है मेरे में कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, और मैं क्योंकि इनका इकलौता शिष्य हूँ तो इसीलिए इन पे अधिकार से मेरा ही होना चाहिए, और मैं इस बात से अटैच नहीं हूँ कि मैं ही इनको समाधि दूँ. अगर आप में से कोई भी है जो पवित्र चरित्र का है, जो कि भजन में बड़ा गहरा है, वो चाहे तो उनका शरीर ले जाए. अगर पिछले 1 साल में आप में से किसी ने, कोई भी एक व्यक्ति हो जिसने स्त्री का संग नहीं किया, इलिसिट कोई रिलेशन नहीं रखा किसी स्त्री के साथ पिछले 1 साल में, आप ये शरीर ले जाओ. कोई नहीं. अच्छा पिछले 3 महीने में अगर किसी ने किसी स्त्री का संग नहीं किया हुआ, तो शरीर ले जाओ, तो भी कोई नहीं आया. अच्छा पिछले 3 हफ्ते में अगर किसी ने स्त्री का संग ना किया हो, तो आ जाओ ले जाओ. अच्छा पिछले 3 दिन में किसी ने संग ना किया हो, तो ले जाओ. और भक्ति सिद्धांत महाराज का देखना वाज वेरी इंटेंस, बहुत उनका देखना बहुत इंटेंस था. सो दैट फेज, तो पुलिस वाले ने कहा लेकिन आप पता कैसे करेंगे पिछले 3 दिन में इसने कुछ नहीं किया? कहता वो मेरा बोलना ही काफ़ी है. तो फिर जो कुछ थे 1 साल वाले थे, कुछ वो मुड़ गए, फिर 3 महीने वाले मुड़ गए, फिर 3 हफ्ते वाले मुड़ गए, फिर 3 दिन वाले मुड़ गए. कहता है फिर ठीक है तो चलते हैं, अब प्रसाद का समय हो गया है तो चल दिए. एंड फाइनली दिस बॉडी ऑफ श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वाज गिवन टू श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, लाइक दैट. ऑफ कोर्स इनको जो स्थान मिलना था, तो जो स्थान था वहाँ पर देयर वाज वन, एक ज़मींदार थे, उनका नाम था अनंत एंड वनवाली पोद्दार. तो उन्होंने स्थान दिया था, लेकिन उन्होंने कहा समाधि का सारी व्यवस्था मैं करूँगा. बट समहाउ
देन ही चेंज्ड हिज प्लान एंड ऑल दैट. सो दैट फेज फिर इस तरह से समाधि जो थी, इट वाज लोकेटेड एंड रीलोकेटेड लाइक दैट. तो ऐसा हुआ. बट यस, आफ्टर दैट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बिकेम वेरी मोरोज. मतलब उनकी जो ऊर्जा थी उन्होंने चली गई थी. मेरे पिताजी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, अब वो नहीं रहे. अब मेरे गुरुदेव वो भी नहीं रहे. तो ये सोचता था मुझे कौन डांट लगाएगा और मुझे कौन करेक्ट करेगा, कौन मुझको परम सत्य के बारे में बताएगा, कौन है जो मेरा अहंकार काटेगा. वो मेरे गुरुदेव. इस तरह से याद कर रहे थे वो. और याद करते करते जो है उनमें हालांकि उनको इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी अपने गुरुदेव से, दैट यू preach the message of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and you leave aside any other thing. This was instruction. जब उन्होंने उनके चरणों पे अपने पाँव रखे थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सर पर, तब ये इंस्ट्रक्शन दी थी. तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना भी था, लेकिन इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए अब उनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ. तब उनको फिर ऐसा हुआ कि उस वक्त स्वप्न में आए पंचतत्व, स्वप्न में आए षड गोस्वामी, स्वप्न में आए सारे आचार्यगण आए और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आप जा करके प्रचार प्रसार करिए. अभी प्रभुपाद का टाइटल मिलना है इनको भी आगे जा करके. आप प्रचार प्रसार शुरू करिए, हम सब आपके साथ हैं. बात से हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे तो आप ही पूरा करेंगे. तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और आप प्रचार कार्य शुरू करिए. तो इस प्रकार से उनको जब ये स्वप्न में जब देखा, देन ही वॉज अगेन वेरी एंथुसियास्टिक. फिर से उनको फिर से उत्साह हो गया कि हाँ हमें प्रचार प्रसार करना है लाइक दैट. और प्रचार प्रसार शुरू करने से पहले उन्होंने 10 साल हरि भजन किया. 10 साल तक घनघोर तपस्या की उन्होंने. तो उस वक्त जब प्रचार का कार्य जो शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, देयर वाज वन वेरी नाइस जेंटलमैन, उनका नाम था कुंज बिहारी प्रभु, उनकी दीक्षा के बाद का नाम था. हालांकि वो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनकी फिलॉसफी के बारे में पढ़ा था और वो चाहते थे कि ना इसको सिस्टमैटिकली आगे लेकर के जाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली एक व्यक्ति चाहिए जो कि बहुत बुद्धिमान हो और भक्ति में बहुत गहरा हो. तो किसी गौड़े वैष्णव ने, किसी भजनानंदी गौड़े वैष्णव ने सजेस्ट किया था ये कार्य कितनी संपन्न कर सकता है, और उनका नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती. अच्छा ये कहाँ मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा देखो इनका रहने का स्थान कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर नवद्वीप में गंगा नदी के तट पे अगर आप किसी बहुत ही बदहवास व्यक्ति को देखो जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, कपड़ों का ठिकाना नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं और गौरंगा नित्यानंद बोल बोल करके उसकी आंखों से झरझर अगर आंसू गिर रहे हो, समझ लेना वही व्यक्ति है. कहते हैं लेकिन ये कहाँ मिलेंगे, लेकिन ये कहते हैं इनका रहने का कोई ठिकाना नहीं है. वो कहाँ मिलेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन आपको गंगा नदी के तट पर ही वो मिलेंगे, वहीं पर रहते हैं वो, लेकिन कहाँ रहते हैं एग्जैक्टली कोई लोकेशन नहीं है. लेकिन गौरंगा नित्यानंद के नाम से अगर चीख करके अगर कोई कीर्तन कर रहा होगा और अश्रु बहा रहा होगा तो वही व्यक्ति है. अब कुंज बिहारी प्रभु ढूंढ रहे. अब उन्होंने काफ़ी अपने दोस्तों मित्रों की भी हेल्प ली, पूछा कि ना अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दे. अब उनको दिनों दिन बीत गए लेकिन वो नजर ही नहीं आ रहे. एंड देन ही प्रे टू द लॉर्ड, हे राधा कृष्ण भगवान, हे श्री गौरंगा महाप्रभु, आपका वो शुद्ध भक्त कहाँ है, मुझे उनके दर्शन कराइए. मैंने इतना ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहे. तो यहाँ ये बात पता लगती है कि अगर संत के दर्शन भी होंगे तो भगवान की कृपा से होंगे. सो फाइनली आफ्टर प्रेइंग दिस, जब वो ढूंढ रहे थे और किसी को नहीं मिले, कुंज बिहारी प्रभु को मिले. एंड देन ही मेट हिम. और फिर जैसे उन्होंने उनको देखा, साष्टांग दंडवत कर दिया और दंडवत करके उनसे बोला कि आप ही हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ. तो मैं आप ही को ढूंढ रहा था, क्योंकि ना श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मैसेज सिस्टमैटिकली अब पूरे भारतवर्ष में अगर फैलाना है, तो इसीलिए मुझको जितने गौड़ी वैष्णव मिले उन्होंने आपका नाम ही रेकमेंड किया. तो मैं चाहता हूँ कि अब आप इस मिशन को संभाल लें और मैं आपके अनुगत होकर के, मैं पूर्ण रूपेण शरणागत होकर के मैं सेवा करूँगा. ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा आश्वासन दिया. तो उन्होंने कहा ठीक है कल सुबह आना फिर तुम. और अगले दिन देन ही वॉज वेयरिंग सैफरॉन, he was wearing saffron, but he had the bead bag which was white. ये बताने के लिए कि हम वर्णाश्रम में हैं लेकिन इसके परे भी हैं. और विशेष रूप बीड बैग जो है, नाम जब ये वर्णाश्रम के परे की चीज़ है. हरि नाम इज़ नॉट ये ब्राह्मणों के लिए, इसके लिए, उसके लिए है, या जैसे ब्रह्मचारियों, सिर्फ गृहस्थों के लिए, सन्यासी के लिए, इसके परे है. तो बीड बैग रखा वाइट, लेकिन ये सैफरॉन. एक्चुअली ये सैफरॉन जो हमने पहना हुआ है, दिस वॉज गिवन टू अस बाय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद. ये उनका दिया हुआ है. वो होता क्या था, उससे पहले ना वैष्णव वाइट में रहते थे,
अब जो मायावादी, छायावादी, कायवादी, उग्रवादी हैं वो तो अपना लाल कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, सब कह रहे हैं जय हो साधु महात्मा। भाई गेरवा कपड़े के लोग सम्मान करते हैं और बोलते उटपटांग बातें हैं, कपड़ा पहनते हैं गेरवा। भक्त जो है वो असली बात बोल रहे हैं, हरि भक्ति की बात बोल रहे हैं, वो वाइट पहनते कहते हैं हाँ वाइट, अरे हम भी तो वाइट ही पहनते हैं हाँ। तो अक्सर लोग जज करते हैं, बाहर कपड़ों से देखते हैं। तो भक्ति समाज ने सोचा कि ना ये लोग वैष्णवों को हल्का लेते हैं, क्योंकि वैष्णव जो है वाइट कपड़ा पहनते हैं, मायावादी, छायावादी, कायवादी, उग्रवादी जो है लाल कपड़ा पहनते हैं, तो इसलिए उनको बड़ा सीरियस लेते हैं लोग। कहते ठीक है तो हम भी लाल कपड़ा पहनेंगे फिर, लेकिन लाल कपड़ा नॉट लाइक द अद्वैतवादीज और मायावादीज, नॉट लाइक देम। उनका एकदम डार्क रेड होता है, बिकॉज डार्क रेड सिग्निफाइज फायर। अगर आप किसी अद्वैतवादी से पूछेंगे, निराकारवादी से, कि आप लाल कपड़ा क्यों पहनते हैं, ये लाल कपड़ा जो है अग्नि का स्वरूप है, दिव्य अग्नि में हमारे कर्म जल के भस्म हो जाते हैं, तो ये हमने इसलिए गेरुआ कपड़ा पहना, आग का रंग है ये। लेकिन भक्ति समाज ने कहा नहीं, हम आग नहीं पहनेंगे, हम बड़ा ये यूनिक कलर है। अब ये जो मैंने पहना हुआ है, दिस इज एक्चुअली द कलर विच वॉज गिवन बाय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। दिस इज पीच कलर, दिस इज नॉट रियली डार्क रेड। अभी ऑफकोर्स कई वैरायटी आ चुकी है अब तो, बट एक्चुअली दिस वॉज द कलर गिवन बाय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। ये कलर जो है ये अनुराग का रंग है, दैट मीन्स इंटेंस लव फॉर कृष्ण, नॉट जस्ट लव, इंटेंस लव, इंटेंस लविंग सर्विस स्पिरिट, बहुत ज़्यादा प्रेममयी सेवा की भावना का जो कलर है वो है ये कलर। तो आज ये कलर अगर हमने पहना हुआ है तो इसका श्रेय जाता है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को। सो दिस वाज अ कलर ही इंट्रोड्यूस्ड इन वैष्णव कल्चर। इस तरह देखें, अगर आप गुरु परंपरा में देखें ना, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके शिष्य श्री भक्ति ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वाइट 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 एकदम से सैफरन होता है भक्ति सिद्धांत ठाकुर से, बिकॉज ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी पर्सन, he was a revolutionary person. So he introduced actually saffron. So saffron indicates intense loving service for Krishna. भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का रंग है ये saffron color. तो इसीलिए you'll see that we wear little light peach color. It's not really a red color. Like you see Buddhist, उनका तो एकदम dark red है, crimson red एकदम, right? एकदम brick red. और जो मायावादी, छायावादी, कायवादी, उग्रवादी होते हैं, they have got a red color, red and orange kind of, no, dark orange kind of. But the Gaudiya Vaishnava, we wear this peach color. So next day, Bhakti Siddhanta Thakur clean shaved with shikha, as he used to be earlier. Actually, पहले उनकी मुस्ताश रहा करती, but he shaved off his mustache as well. This time, clean, like that. And then he was ready for heavy duty preaching. He was ready like that. तो इस प्रकार से उन्होंने blessings ली, आशीर्वाद ले करके, एंड देन ही स्टार्टेड द प्रीचिंग मिशन। और उनको लेटर मिला था श्री भक्ति ठाकुर जी का, एंड दैट्स रियली वंडरफुल लेटर जो कि श्री भक्ति ठाकुर जी ने उनको लिखा हुआ है। ही सेड, आई नो यू हैव टेस्ट फॉर भजन, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज प्रीचिंग फॉर निर्जन भजन। मतलब कि आप ये, मैं जानता हूँ आपको हमारे नाम में बहुत रुचि है, लेकिन तुम्हें क्योंकि नाम में बहुत रुचि है तो इसकी वजह से ना प्रचार कार्य कमजोर मत करना, प्रचार कार्य प्रखर रखना। इसलिए भक्ति ठाकुर जी ने उनको बोला। एंड देन ही सेड, genuine service to Sri Mayapur is not in Nirjan Bhajan, but to establish a printing press and to propagate devotional books and Namahatta. Do not for your own sake undertake Nirjan Bhajan and thus impede preaching and service to Sri Mayapur Dham. Always crush these anti-devotional conceptions by Bhakti Siddhanta Prachar and proper Achar. प्रॉपर आचार का मतलब जैसा भक्त का व्यवहार होना चाहिए वैसे, और जितने भी ये गलत सलत सिद्धांत हैं इनको काटने की सेवा। दिस वाज पर्सनल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय श्री भक्ति ठाकुर। एंड देन ही सेड, या नेवर टेक बैड एसोसिएशन ईदर फॉर मनी और फॉर एनी पर्सनल इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स ही वाज नॉट गोइंग टू डू दैट, लेकिन दिस वाज हिज इंस्ट्रक्शन। I had special desire to propagate the importance of such books like Srimad Bhagavatam, Shat Sandarbhas and Vedanta Darshan. Now you must assume that responsibility. इनका प्रचार प्रसार करना। Sri Mayapur will prosper if you inaugurate an educational institution there. अभी जैसे इसको now इसी इच्छा को पूरा करने के लिए now we are starting. We have already started कि एक इंस्टीट्यूशन बनानी है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी होगी, मायापुर यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आकर के लोग शास्त्रों का गहन अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए ऑफ कोर्स वी आर डूइंग फंड रेजिंग एंड ऑल दैट अभी चल रहा है। And this project is being led by His Holiness भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज। तो उसमें वैदिक कॉस्मोलॉजी भी होगी उसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, मेडिकल साइंसेस भी, कई सारी चीज़ें रहेंगी उसके अंदर, नॉट जस्ट भक्ति।
मतलब इन द सेंस पीपल विल हैव वेरी थियस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर, सो दैट यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए भी उन्होंने रेकमेंड किया। तो उस वक्त ये कार्य संपन्न नहीं हुआ, लेकिन हाँ उनके आशीर्वाद से आज इस्कॉन के द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है। तो दैट्स ऑन इट्स वे। और साथ ही उन्होंने संन्यास भी खुद ही लिया था, अपने आप को संन्यास दिया। एक्चुअली 2 पर्सनैलिटीज हैव गिवन संन्यास टू देमसेल्व्स, एक है श्रीपाद रामानुजाचार्य और दूसरे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। उन्होंने खुद को संन्यास दिया। सामने रखी गौर कृष्ण बाबा जी महाराज की तस्वीर रखी, एंड देन ही टुक द वाउज ऑफ संन्यास, और जो संन्यास का डंडा था वो ले लिया, स्वीकार कर लिया, एंड दैट्स इट। सो समबडी क्रिटिसाइज की हुई, आपने खुद को संन्यास कैसे दे दिया, ऐसे कैसे? उन्होंने कहा क्या बताऊँ, क्या करूँ, कोई योगी नहीं था इस लायक कि मेरे को कोई संन्यास दे सकता, और कोई होता मैं तो मुझे बड़ी खुशी होती भाई आप मुझे संन्यास दे दीजिए, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो मुझे फिर ये करना पड़ा, मुझे गौर कृष्ण बाबा जी महाराज की फिर तस्वीर से को सामने रखकर कि मुझे संन्यास लेना पड़ा। सो ही टुक संन्यास। सेकेंडली ही सेड एक्चुअली मैं तो परमहंस नहीं हूँ, बिकॉज परमहंसा दे डोंट नीड वर्णाश्रम, संन्यास इज ऑल्सो एन आश्रम। तो मैं तो वर्णाश्रम को स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अभी लिबरेटेड नहीं हूँ ना, मैं तो मुक्त नहीं हूँ, इसलिए तो मैं तो वर्णाश्रम को स्वीकार कर रहा हूँ। तो दैट वेज उन्होंने बताया तो मेरी ह्यूमिलिटी एक दैट आई एम टेकिंग संन्यास। अदरवाइज मेरे गुरु जो है ही इज़ परमहंसा, तो आई कुड ऑल्सो क्लेम टू परमहंसा, पर मैं कह रहा हूँ मैं तो परमहंस नहीं हूँ, मैं तो संन्यास स्वीकार कर रहा हूँ, लाइक दैट। सो इन दिस वे, बट ये उन्होंने इसलिए भी किया, रीजन भी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी की इच्छा थी कि ना वर्णाश्रम धर्म को एस्टैब्लिश किया जाए। उसके लिए फिर श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर को ही हैड टू बी द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट, कि वर्ण और आश्रम के अनुसार समाज चले, लाइक दैट। हालांकि उसको 100% इंप्लीमेंट करना एकदम से पॉसिबल नहीं है, इट विल टेक टाइम, स्पेशली नाउडेज जो सिटी लाइफ है उसमें एकदम से लोग वर्णाश्रम में नहीं आएंगे। देयर इज़ अ वे टू ग्रेजुअली ब्रिंग पीपल टू वर्णाश्रम, बट येस वर्णाश्रम इज प्रैक्टिकल, मैं उस वर्णाश्रम में भी नहीं जाऊँगा, बट येस ही टुक संन्यास ऑन हिज ओन, लाइक दैट। दोस्तों उनकी जो एज थी दैट वाज 44 ईयर्स की थी, एंड सेम डे ही ऑल्सो स्टार्टेड वन टेम्पल इन मायापुर, एंड देयर ही ऑल्सो इंस्टॉल्ड श्री गंधर्विका गिरधारी, उनके पर्सनल डीटीज़ हैं। गंधर्विका गिरधारी आर द पर्सनल डीटीज ऑफ श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद, लाइक दैट। और जहाँ जहाँ पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने प्रीचिंग की थी, वहाँ पर उन्होंने श्रील भक्ति विनोद आसन स्थापित किए। ओके, वी विल प्रीच हियर बट वी आर प्रीचिंग ऑन बिहाफ ऑफ श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, तो इसलिए उस जगह को नाम दिया जाता था श्रील भक्ति विनोद आसन, और वहाँ पर डीटीज रखे जाते थे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के, एंड देन देवर डीटीज ऑफ राधा कृष्ण एंड श्री गौरांग महाप्रभु एज वेल। और गौरांग महाप्रभु के डीटीज स्पेशली इन वन प्लेस ही एस्टैब्लिश्ड इंस्टॉल्ड गौरंग महाप्रभु डीटीज, वो सो ब्यूटीफुल कि कई लोग नास्तिक जो थे सिर्फ महाप्रभु की डीटीज को देख करके आस्तिक हो गए, बिकॉज महाप्रभु की डीटीज थे वो सो ब्यूटीफुल, लाइक दैट। एंड देन एट दैट टाइम देयर वाज इमेंस प्रीचिंग इट वाज हैपनिंग। भक्त थे उस वक्त फंड रेजिंग क्या करते थे, घर घर जा करके भिक्षा मांगा करते थे। ओके, वो घर घर जाकर भिक्षा मांगा करते थे, तो ह्यूमिलिटी बनी रहती थी, विनम्रता बनी रहती थी, ऐसा। और उस वक्त उन्होंने 6 बुक्स पब्लिसाइज की उन्होंने फ्रॉम दिस श्री भक्ति विनोद आसन। तो इस तरह कई सारे उन्होंने सेंटर्स खोले, एंड ही नेम्ड देम भक्ति विनोद आसन। लेटर ऑन ही नेम्ड देम एज विश्व वैष्णव राज सभा, कि पूरे विश्व में जो है वैष्णव का राज सभा, सो ये नाम दिया उन्होंने हम आगे जा करके। एंड देन ऑफ कोर्स प्रीचिंग ही वाज एंड देन हिज प्रीचिंग वाज सो इम्प्रेसिव that even his disciples were so impressive कि ना लोग उनके disciples से भी डरते थे, जो मतलब बदमाश होते हैं ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तो रुतबा इतना था कि जितने बदमाश थे वैसे ही घबराते थे उनसे, कहते हैं अरे वो आ गए भाई, चलो 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 अब चलो भाई, चलो दुकान से बैठो अपनी। लेकिन अब तो उनके डिसाइपल्स का भी ऐसा था इमेज कि ना इवन उनके डिसाइपल्स आर सो वेल ट्रेन्ड, तो इवन उनके डिसाइपल्स से भी लोग घबराते थे। अगर कहीं उनके डिसाइपल गुजर रहे हैं ना, लोग गलियां बदल लिया करते थे अपनी, कहते नहीं आज उस गली से नहीं जाएंगे, आज हम इस गली से जाएंगे। दैट वाज द इमेज। मतलब लोग इतने जो बदमाश थे, जो कि धर्म के नाम पे जो धर्मध्वजी थे, बदमाश थे, धर्म के नाम पे पाखंड करते थे, लोग घबराते थे उनसे, ऐसा। इवन ड्यूरिंग फ्लड्स, जब रोड सारी ब्लॉक हो रखी हैं और सारा पर्याप्त जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऐसा बंद हो रखा है, इवन एट दैट टाइम ही वुड गो एंड प्रीच। उनके डिसाइपल्स बोट में जाएंगे, दे वुड डू प्रीचिंग। अगर बोट नहीं है तो स्विम करके पहुँचेंगे, स्विम करके उस जगह पहुंचे, एंड दे स्टार्ट डूइंग प्रीचिंग। मतलब प्रीचिंग स्पिरिट वाज सो अमेजिंग एट दैट टाइम श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर के इन्फ्लुएंस में। बट यस इन केस बट यस इन उनकी मदर जो थी 1920 जून 1920 में शी लेफ्ट हर बॉडी। लेकिन उस वक्त उनकी माता श्री थी भागवती देवी, उन्होंने भी यही बोला, उन्होंने कहा बेटा जो तुम कर रहे हो ये करो,
श्री चैतन्य महाप्रभु का जो हरिनाम संकीर्तन है, ये हरि भक्ति का प्रचार प्रसार तुम कर रहे हो, ये जीवन भर करो बेटा, जीवन में चाहे कुछ हो जाए इसको मत छोड़ना। ये उनकी मदर ने उनको आशीर्वाद दिया, लाइक दिस वाज हर लास्ट डिजायर। और उन्होंने बोला हाँ माता श्री मैं आपके आज्ञा पालन अवश्य करूँगा। अब जो नंदी महाराज थे उनका थोड़ा गिल्ट था, मैंने 4 दिन मेरे यहाँ इन्वाइट किया था लेकिन मेरे यहाँ व्रत रखा उन्होंने, वो उनका थोड़ा सा गिल्ट था उनको। तो एक बार फिर से इनसे मिलने के लिए आए, बिकॉज नाउ ही वॉज नाउ इवन मोर पॉपुलर। भक्ति सिद्धांत ठाकुर वॉज इवन मोर पॉपुलर, ये इररिफ्यूटेबल हैं, ग्रेट वेदांतिक चैंपियन हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर। सो देन अगेन ही केम एंड देन ही वाज सेइंग ना मुझे माफ़ कर दीजिए आप, मैंने आप उस वक्त जो है आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाया, मुझे मेरे लिए अभी कोई सेवा हो तो आप बताइए। मुझे पता है कि अगर भक्ति का सिद्धांत अगर है तो आप ही से ही है और आप ही अपना नाम सार्थक कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत, तो इसीलिए आप मेरे को जो सेवा बताएंगे मैं सेवा करूँगा। तो उनके अंदर रुझान तो बहुत था सेवा करने का, लेकिन ऑफकोर्स ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट अदर पार्टी एज वेल, जो कि नहीं पसंद करती थी भक्ति सिद्धांत ठाकुर को। सो उन्होंने कहा ठीक है आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो ठीक है, जितने भी हमारे गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर हैं इनको रेस्टोर करने के लिए देयर शुड बी अ लाइब्रेरी एंड अ प्रिंटिंग प्रेस, आप वो करिए, आप इसको एस्टैब्लिश करिए। या ठीक है तो इसके लिए कितना चाहिए होगा? उन्होंने कहा इसके लिए 3 लाख रुपये चाहिए होंगे, 3 लाख रुपये एट दैट टाइम। बट दैट वाज एक्सटेंसिवली ही वाज थिंकिंग कि इतने इस लेवल पे। तो वो 3 लाख रुपये उन्होंने कहा मैं एक साथ नहीं दे पाऊंगा, मैं किस्तों में दे दूँ। उन्होंने कहा किस्तों में दे दीजिए, ओके करिए। अब हुआ क्या, बक्से मान को पता था अदर पार्टी वुड बी डिस्टर्ब, तो उन्होंने इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने बोल दिया नहीं देखिए मैं 3 लाख तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं हाँ हर महीने ना 300 रुपये दे दूंगा। बक्सा मान कहा चलो ठीक है 300 रुपये देना शुरू करो हर महीने। बाद में उन्होंने कहा नहीं मैं 300 नहीं दे पा रहा हूँ, 200 दे पाऊंगा। तो बक्सा मान ने कहा अच्छा ठीक है बड़ा अमाउंट आप कैसे दे सकते हो, हमें बड़ा अमाउंट चाहिए। उन्होंने कहा आपका घर जो है ना जो ग्रांट रोड पे, अगर वो बेच देंगे मैं उसको 10,000 रुपये में खरीद लूँगा। सो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर फॉर प्रीचिंग ही सोल्ड दैट हाउस 10,000 रुपये में नंदी महाराज को, सो दैट प्रीचिंग कैन एक्सपैंड। मतलब प्रीचिंग के लिए क्या डबल ज़बरदस्त फोकस है उनका कि घर तक भेज दिया। अफकोर्स वो रहते नहीं थे उस घर के अंदर अब, बढ़िया सिर्फाज मतलब उनके लिए एक बड़ी मेमोरी की बात थी कि वहाँ पर उनका बचपन बीता है। वेल जस्ट सेल इट आउट एंड देन ही सोल्ड दैट फॉर 10,000 रुपीज़ लाइक दैट। तो कुल मिला करके उन्हें 1400 रुपये वैसे दिए नंदी महाराज ने और 10,000 रुपये ये दिए बस इस तरह से एंड दैट्स इट। तो उनकी इच्छा बहुत ही देने की, लेकिन देयर वाज प्रेशर फ्रॉम द अदर पार्टी, नहीं ना बिल्कुल नहीं, ये भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं होगा तो हमारी दुकान खराब हो जाएगी। सो देयर वर पीपल लाइक दैट। अब उस वक्त क्या था, उस वक्त देयर वाज ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में देवर मोर डेमीगॉड वर्शिपर्स, दुर्गा के उपासक वो थे। जो ईस्ट बंगाल था उसमें चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स थे, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते थे। सहजिया, अतिवाड़ी, ये सब जो होते हैं जो अप संप्रदाय हैं वो उनको फॉलो करने वाले बहुत थे। गौरांग नागरी वो सब बहुत थे वहाँ पर। तो उन्होंने भेजा अपने वहाँ पर एक डिसाइपल को, सन्यासी डिसाइपल को भेजा, भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज को भेजा वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है अब ये जो वहाँ जो बैठे हुए थे ऑलरेडी अपना गढ़ मचा करके, कहते भाई ये तो आ गए भक्ति सिद्धांत ठाकुर के तो डिसाइपल आ गए, अब ये आ जाएंगे तो हमारी दुकान खराब कर देंगे। तो जितने भी फॉलोअर थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, उनको बोला उन्होंने घर बंद कर दो, इनका पानी बंद कर दो, इनका खाना बंद कर दो, कोई दुकान वाला इनको खाना नहीं देगा और कोई भी इनको पानी नहीं पिलाएगा। अब खाने को ना हो, पीने को ना हो, कोई रहने की जगह ना हो, कहाँ जाएंगे? सो देन ही रोट द लेटर टू श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कि ना यहाँ पर तो ऐसा हो गया कि तो कोई मतलब कोई पानी भी नहीं पीने पिलाने को तैयार है, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो उसमें उन्होंने फिर बोला भक्ति समाना ने कि ना परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, चैतन्य महाप्रभु का ये संकीर्तन आंदोलन है, विजय इसकी होगी होगी, आप प्रीचिंग करते रहो बस। सो दे केप्ट ऑन प्रीचिंग। उन्होंने कहा वहाँ पास में जो बाण गंगा बह रही है ना वहाँ जाकर पानी पी लिया करो, कुछ खाने को ना हो बाण गंगा में जाकर पानी पी लिया करो, लेकिन प्रीचिंग अवश्य करो। अब इस तरह से दे वर स्टार्टेड डूइंग प्रीचिंग। अब प्रीचिंग इतनी इंप्रेसिव थी उनकी दैट एक्चुअली वहाँ के जो एजुकेटेड लोग थे, होता क्या है जितने भी बदमाश होते हैं ना, धर्मध्वजी होते हैं, ये अनएजुकेटेड लोग होते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह देखो ऐसे लोगों का ना गांव में बहुत दबदबा है। मैं नाम नहीं लूँगा ऐसे लोगों का क्योंकि कैमरे मारा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसे लोगों को बोल वाला ना गाँव वाली साइड में बहुत है। गाँव वाले सब जो महाराज जी महाराज जी हम बोले वाले हमें उल्लू बना लो, आप जो चाहिए हमारे अन्न ले जाओ, आप हमारी ज़मीन ले जाओ, मेरी बेटी ले जाओ, जो नहीं ले जाओ, बोले वाले सीधे साधे होते हैं। सो दैट मीन्स अनएजुकेटेड लोगों को ना उल्लू बनाना आसान होता है।
इसे हम देखते हैं कई मिशनरीज भी हैं, वो लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, कोई आएगी आड़ी टेढ़ी औरत आएगी ऐसे करके आएगी, होती ठीक ठाक ही वो, और उसका मिशनरी आएगा, उसके ऊपर कुछ ताम झाम करेगा, उसके ऊपर कोई क्रॉस वॉस लगा देगा, उसके बाद फिर वो नाचती हो जाएगी कि देखा वी आर सच ग्रेट मिशनरीज, आ जाओ हमारे पास। क्या बात है। अगर नदी में जाके पानी भरना है तो यहाँ लगा दिया हैंडपम्प, कहते हैं जो हमारे धर्म का हो जाता है फिर वो यहाँ से पानी भर सकता है, हमारे धर्म के हो जाओ फिर पानी यहाँ से पानी भरो। कहाँ तुम पनघट पे जाओगे पानी भरने के लिए। अब जो कम समझदार लोग होते हैं, कम बुद्धिमान होते हैं, एजुकेटेड नहीं, कहते हैं हाँ ठीक है हमारा क्या, हमको पानी से लेना देना है, कोई बात नहीं, हटाए थे इनको, बात नहीं हटा दिया। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होते। इस तरह देखो जो पाखंडी लोग हैं इनका शहरों में इतना दबदबा नहीं होता, गाँव देहात में होता है इनका, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं होते, इलिटरेट लोगों को लू बनाना आसान होता है। तो लेकिन वहाँ रहने वाले जो समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे ना, दे वर इम्प्रेस्ड बाय भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एंड हिज ऑल ऑफ हिज फॉलोअर्स, क्योंकि इतना लॉजिकली, इतना सिस्टमैटिकली भक्ति का प्रचार करना, और जहाँ जेन्युइननेस होती है ना, छूती है बात, वो दिल को छूती है बात। सो इसलिए वहाँ के जो एजुकेटेड क्राउड था, दे स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड, और धीरे धीरे करके एवरीथिंग स्टार्टेड बिकमिंग सो फेवरेबल कि जहाँ सारे दरवाजे बंद हो जाया करते थे, वहाँ पर अब ये हाल हो गया था विद इन जस्ट 1 or 2 years कि जहाँ जहाँ पर ये भक्त जाते थे, कीर्तन करते थे, लोग दरवाजे खोलते थे और अपने घर से सामान ला के दिया करते थे, दान दिया करते थे। कई लोगों ने आकर के सरेंडर किया कि ओके नहीं, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, वी ऑल्सो वांट टू चैंट हरे कृष्णा, हमारे फला फला जो है उनको अब हरे कृष्णा, अब हम आपके साथ चलना चाहते हैं, अब हरे कृष्णा हम करेंगे, अब हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से कई लोग थे, देन दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग हरि भक्ति फ्रॉम दीज रिचुअलिस्टिक पाखंडीज, उनको छोड़ छाड़ करके। वहाँ पर एक और व्यक्ति थे, उनका नाम अतुल चंद्र चक्रवर्ती। अब अतुल चंद्र चक्रवर्ती वैसे ही वॉज रिप्रेजेंटिंग द अदर पार्टी, पर ना इनके प्रीचिंग को सुन करके ना ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड कि एक्चुअली हृदय से वो भक्तों वाले हो गए थे, हैं तो ये जेन्युइन लोग हैं, लेकिन अगर मैंने पार्टी बदली दी ना, मेरे को मेरी पार्टी वाले मार देंगे। तो दैट मीन्स एक्सटर्नली ही वुड अपोज कि नहीं नहीं देखिए गलत है, जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो उनका ऐसा रहा करता था। सो फाइनली ही सेंट ऑल द ऑब्जेक्शंस जो थी वो ही सेंट टू भक्ति प्रदीप महाराज, उन्हें भेजी, उनको भेजी। तो उन्होंने बताया कि क्यों, क्या कोई ब्राह्मण नॉनवेज भला क्यों नहीं खा सकता। वो तो ब्रह्म के लेवल पे है, ब्रह्म के लेवल पे तो आप, अब ब्रह्म के लेवल पे तो व्यक्ति कुछ भी खा सकता है, हम तो अब ब्रह्म के लेवल पे आ गए ना। एक होता है ब्रह्म, एक होता है ब्रह्म जो भ्रमित है। तो उस वक्त जो है ऐसा हुआ करता था, दे वर पीपल हु आर प्रोफेशनल गुरुज, बट इट वाज अ प्रोफेशन टू बिकम अ गुरु। अब क्या बना जाते हैं, आप व्हाट्स योर एम्बिशन, आई वांट टू बी इंजीनियर, यू डॉक्टर, यू गुरु। अच्छा ये प्रोफेशन है ये। सो इट वाज अ प्रोफेशन कि गुरु जो है दीक्षा देंगे, उसके बाद फिर मंत्र के जो है इतने पैसे, जितने मंत्र लेंगे आप उतने पैसे। सो इट वाज अ प्रोफेशन। और फैमिली प्रीस्ट कि जो पहले गुरु जी हैं उनका बेटा भी अब गुरु जी बन जाएगा, भले वो लड़कीबाजी करता है, दारू पीता है, सब गंदे काम करता है। और तो दैट मीन्स इस तरह से ये पारंपरिक प्रीस्टहुड इसके बारे में था। साथ ही कीर्तन करेंगे तो उसका पैसा लेंगे, हमारे यहाँ कीर्तन करने आएंगे तो कितना पैसा लग जाएगा। कहते हैं कीर्तन देखिए, अगर आप चाहते हैं मधुर कीर्तन तो उसका इतना, और अगर अल्प मधुर कीर्तन तो उसका इतना। तो इस तरह से पूरा अपना मेन्यू तैयार था, आप जो चूज करना चाहेंगे उसका सकते हैं आप, ठीक है जी। तो इस तरह से कीर्तन और कथा करने के पैसे हुआ करते थे। जैसे आज भी कई लोग हैं भाव कथा करते हैं, पैसे लेते हैं, राइट, कि दही कथा होगी तो देखिए 25 लाख से हम कम कभी करते नहीं हैं, जहाँ हमने किया आज तक हम कभी 25 लाख से कम हम क्यों नहीं लाए, 5 लाइए जरा 25 लाख। तो ऐसे लोग थे जो कथाएं करते थे, रोकला लेते थे, कीर्तन करें, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, पैसा हरि हरि बोल, यहाँ पिज्जा नहीं है, हरि बोल हरि बोल। अब ऐसे लोग थे। अब इनका खंडन करते थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके फॉलोअर्स की, देखिए पैसा लेके कौन सा होता है प्रचार वगैरह, हरि कथा तो फ्री में बांटनी होती है। उसके बाद वैसे अगर कोई मनसे देना चाहे, भैया हमारे लिए आपके लिए हम 1100 रुपये देना चाहते हैं, या श्रद्धा भावना से, पर कहना कि जब तक आएगा नहीं, ट्रांसफ़र हुआ नहीं, हमें SMS आया नहीं, हुआ नहीं अभी तक, अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ नहीं अभी तक, कथा नहीं हुई तब तक
आई नो वन कथावाचक उसको ट्रांसफर नहीं हुआ था, उसने कहा पहले कथा करता हूँ, पहले दिन करता हूँ, लेकिन शाम तक आ जाना चाहिए। वो सप्ताह रोक दिया उसने, दैट्स इट। और उसको फिर किया, कहते फिर वन इस्कॉन डिवोटी वाज कॉल्ड, कहते प्रभु जी हमारा प्रोग्राम बंद हो गया, और बुलाओ ऐसे लोगों को। कहता है वो क्या करें, उनका चमकीला कुर्ता देख करके हमको लगा वो अच्छा कथा करेंगे, लेकिन आप ही करिए। कहते हैं हम तो भक्त ने कहा जी हम इस्कॉन डिवोटी, हम कॉटन का कुर्ता पहनते हैं, लेकिन कथा तो प्योर ही करते हैं। कहते तो आपका रेट कितना है? मैं देखिए मंदिर बन रहा है, आप जो देना चाहें आपकी इच्छा है, हमारी तरफ से कोई रेट नहीं होता कि आप इतना दे दीजिए, नहीं देना। अगर नहीं भी देना चाहते हैं नहीं दीजिए, हमारे ऐसे वी डोंट, हरी कथा का कोई मूल्य नहीं है। करोड़ों रुपए की भी हम कहेंगे हरी कथा, नहीं जी, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो ये अब इसको पूरा लॉजिकली उन्होंने प्रेजेंट किया, इसके आंसर्स गए। एंड देन देयर वाज वन अनदर पर्सन, उनका नाम था धीरेन्द्र नाथ बंदोपाध्याय। जब उन्होंने इन जितने भी इनके स्टाइल थे जो कि तथाकथित प्रचारकों के, और उनके आंसर जब सुने उन्होंने, ही वॉज सो इम्प्रेस्ड कि एक्चुअली उन्होंने उन आंसर्स को लेकर के एक किताब लिख दी, आचार्य ओ आचार्य, कि वास्तव में असली आचार्य कौन है। तो कौन आचार्य नहीं है? जो पैसा लेता है कीर्तन करने का, लेकिन वो आचार्य नहीं है। आचार्य कौन है? जो ये करता है, जो हरि भक्ति का सेल्फलेसली प्रचार करता है। सो ही कंपाइल्ड एंटायर बुक ऑन टू दोस आंसर्स। वो आंसर्स इतने सुंदर थे एक्चुअली। सो इन दिस वे अतुल चंद्र चक्रवर्ती फाइनली ही मेड हिज ग्रेजुअल शिफ्ट टू द वैष्णवास। फिर ढाका में प्रचार शुरू हुआ। अब ढाका में प्रचार शुरू करना था, वहाँ पर मंदिर नहीं मिला, क्या करें। फाइनली देयर वाज वन बिल्डिंग व्हिच वाज हॉन्टेड। भक्ति समाज का ले लो, हॉन्टेड है तो कोई फंसा नहीं, तो ऐसा कहे कहते हैं हॉन्टेड का फ्री है, तो इसे ले लो आप, इसको तो भूत प्रेत हाथ में फ्री है, ले लो, ये पूरी बिल्डिंग फ्री है। वेरी गुड, नाइस। एंड देन इमीडिएटली ऑक्युपाइड दैट बिल्डिंग। तो किसने बोला आपको डर नहीं लगता है, भूत वगैरह रहते हैं इसके अंदर? उन्होंने बोला हमारा पुराना अनुभव है। सो इमीडिएटली इट वाज ऑल क्लीन एंड ऑल दैट, सब वहाँ पर शुरू हो गया। एंड देन ही वाज गिविंग परपॉट्स टू चैतन्य भागवत, और साथ में जो भक्त है वो ही वॉज रीडिंग। तो तभी जो है कंकाल वाला हाथ आया, यहाँ तक हाथ था, कंकाल वाला हाथ, ये था शिष्य और बड़ा। तो पढ़ते पढ़ते वो बेहोश हो गया। वो भक्त हमारा जो थे उन्होंने उठाया, उठो उठो उठो, कथा करो कथा करो। कहते वो गुरुदेव वो क्या, कहते कुछ नहीं, बोलो कथा करो कथा करो। बोल रहे, फिर हाथ जो है, फिर हाथ उसके बाद बड़ा शिष्य और शिष्य फिर बेहोश हो गया। उसको फिर उठाया भक्त हमारा ने, उठो 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 उठो। फिर से हाथ आया, फिर से वो बेहोश हो गया। अब भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो है क्या किया, उस हाथ की ओर देखा जो हाथ बड़ा था। अब ये हाथ भक्ति सिद्धांत महाराज की ओर बढ़ा, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने हाथ उठाकर बोला, हरे कृष्णा, शुद्ध नाम, हरे कृष्णा। ये हाथ जो था, कंकाल वाला हाथ, यहीं कहीं ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल डिवाइन पर्सनैलिटी, एंड ही लेफ्ट दैट प्लेस। हरे कृष्णा। तो इस तरह से जो ढाका का जो जगह थी जहाँ पर मंदिर खोला था, इट बिकेम फ्री फ्रॉम all ghosts and goblins, and that was there with Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. And there for 1 month he spoke on the first verse of Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, first verse, जिसका सबसे बड़ा परपोर्ट है एक्चुअली। आप देखें श्रीमद् भागवतम में चाहे किसी भी आचार्य कमेंट्री ले लें, लेकिन पहले वर्स के ऊपर चाहे श्री जीव गोस्वामी हो, श्री विश्वनाथ ठाकुर हो, या फिर श्री प्रभुपाद जी हो, लॉन्गेस्ट परपोर्ट इज देयर। इनफैक्ट देयर आर बुक्स रिटन जस्ट अबाउट फॉर द फर्स्ट वर्स के ऊपर ही, इतना। सो ही स्पोक फॉर 1 month, एवरी डे ही वुड स्पीक फॉर 3 to 4 hours, 3-4 घंटा हर रोज बोलते थे। 1 महीना बोले हुए पहले श्लोक के ऊपर। मुझे याद है हमारा जब द्वारका मंदिर खोला था, तो पहले श्लोक के ऊपर जो है मैंने 3 दिन कथा की थी। उसके बाद मैंने कहा मैं इसमें और क्या बताऊंगा, पर मैं सोच रहा था भक्ति सिद्धांत महाराज ने इस पर 1 महीने कथा की है, और मेरा लेक्चर 1 घंटे का था, 3 घंटे का नहीं था। मैं टोटली 3 घंटा बोलाऊंगा उसमें। He was speaking 3 hours every day for 1 entire month. कम से कम 100 घंटे बोले वो पहले श्लोक के ऊपर। And that way he said कि ना actually every श्लोक of Srimad Bhagavatam is so rich that 1 month is required to understand each verse. Wow! इस प्रकार से हमें 1800 साल चाहिए श्रीमद् भागवतम कंप्लीट करने के लिए, 1 महीना for each verse. Like that. So that way he spoke that like that. And then everyone was welcoming them, क्योंकि इतनी सुंदर व्याख्या करते थे भक्ति की कि जितने भी अटरम पटरम, जितने जात गुसाई और कर्मकांडी एंड ऑल दैट, प्रैक्टिकली इनका इन्फ्लुएंस इतना मिनिमाइज हो गया था। ओह,
सो दे वर वेरी एंग्री विद दिस. लेकिन श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर बिकॉज ही वॉज एक्सटेंसिवली ट्रैवलिंग, तो उनको फोड़ा भी हो गया था, और फोड़ा इतना बड़ा हो गया था उनका, एंड ही वॉज हैविंग इमेंस पेन इन दैट फोड़ा. आपको सोच सकते हैं, लेकिन कोई आचार्य है जो कि भगवान के धाम से आया है, जैसे हमने कल बताया नयन मणि मंजरी है, दैट मीन्स द ग्लैंस ऑफ श्री कृष्णा ऑन श्रीमती राधिका एंड द ग्लैंस ऑफ श्रीमती राधिका ऑन कृष्णा, दैट ग्लैंस हैज अ फॉर्म नोन एज नयन मणि मंजरी. कि नयन मणि मंजरी को भला ये फोड़ा कैसे होता है? वैन आचार्य when they are preaching, जो प्रचार कर रहे होते हैं, तो लोग एक कर्मास लेते हैं और फिर इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, दैट एक्चुअली सी आई एम टेकिंग योर कर्मा, नॉट दैट दे आर एक्चुअली इन्फ्लुएंस बाय कर्मा. ऐसा नहीं कर्मों से प्रभावित हो रहे हैं, पर वो ऐसे दिखाते हैं लाइक दैट. सो दैट इज ही हैड, उनको फोड़ा हो गया था. लेकिन फोड़ा होने के बावजूद भी इवन देन ही वेंट टू, वहाँ से ईस्ट बंगाल भी गए, ईस्ट बंगाल से ढाका भी आए, ढाका से फिर मायापुर भी गए. इवन देन ही वॉज प्रीचिंग. फोड़ा तो हुआ था, साथ साथ में उनको हर्निया भी हुआ था, तो हर्निया का भी अब वो उनको इलाज कराना था, वो भी क्या उनके साथ में. एंड देन ही वाज हैविंग वेरी, मतलब बॉडी में काफ़ी पेन था उनको, एंड देन उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा अब पेन में थी, मतलब ही वाज हैविंग सो मच ऑफ डिसीज, बट येट ही वाज मूविंग, प्रीचिंग. फाइनली डिवोटीज उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, गुरुदेव आप यू प्लीज़ यू फर्स्ट रेक्यूपरेट, पहले आप ठीक हो जाएंगे. फिर उसके बाद फिर वो कैलकाटा गए, कैलकाटा में थोड़ा रेस्ट किया उन्होंने, एंड देन ही वेंट टू पुरी. जैसे जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथ जी के दर्शन किए उन्होंने, एंड देन he was immediately he was free from that ailment. चाहे फोड़ा था, हर्निया ऑफ कोर्स उन्होंने इलाज कराया, but he immediately became okay like that. उस समय एक समय कैलकाटा में थे, कैलकाटा में देवर एक समय सबके जब रेस्ट करते, मिडनाइट में ऐसा हुआ एकदम से ना, वहाँ पर किसी ये जात गोसाई वाले जो लोग थे, उनमें से किसी ने आकर के उनके मठ में आग लगा दी एक्चुअली, और इतना हो हल्ला मच गया कि लगा था सारा मठ शायद जली जाएगा, अब ऐसा होगा, ऐसा सबको लग रहा था. तो उसको जैसे उन्होंने आग देखी ना, तो उन्होंने कहा ओके अभी आग लगी हुई है, तो दो चीज़ों की रक्षा अवश्य होनी चाहिए, एक तो डीटीज़ की और लाइब्रेरी की, ये दो बहुत ज़रूरी हैं. तो इससे भक्तों ने बोला तुम सब के सब ले जाओ, डीटी से रक्षा करो और लाइब्रेरी की रक्षा करो, ग्रंथ नहीं जलने चाहिए. तो डिवोटीज दे वर ट्राइंग द लेवल बेस्ट. सो देन इमीडिएटली ऐसा हुआ कि ना आग एकदम तुरंत बुझ गई, ऐसे जो आग जल रही हो, आग आसमान ऊपर ऊपर जा रही हो, फ्लेम्स एकदम छप बुझ गई एकदम. तो ये बहुत अचिंत्य बात है कि ऐसे कैसे हो गया, ये आग एकदम से कैसे बुझ गई. तो सबने आकर बोला गुरुदेव एक्चुअली आग जिस तरह फैल रही थी ना, तो आग अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर छत का ये वाला हिस्सा है, अब छत का ये हिस्सा भी सेम मटेरियल का है जो कि आग पकड़ सकता है, लेकिन एकदम से आग बुझ गई. सो वेरी स्ट्रेंज. तो फिर भक्त महाराज ने कहा कि एक्चुअली ये कृष्ण की कृपा से हुआ. कृष्ण जानते हैं कि मेरे भक्त हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो इसलिए अगर किसी ने ऐसा षड्यंत्र भी रचा है हमारे मंदिर को जलाने का, इवन देन दिस फायर स्टॉप्ड. सो बाय कृष्णाज ग्रेस वी आर सेव्ड. अदरवाइज देयर वाज नो लॉजिक कि ऐसे आग बढ़ रही है और सेम मटेरियल यहाँ पर भी है, देयर इज नो गैप ऑल्सो. ये बढ़नी थी और आगे आग एकदम से रुक गई. जैसे अभी ये टेबल ही होगा, आग यहाँ यहाँ और यहाँ एकदम से आग रुक जाए, जैसे कैसे बढ़नी चाहिए ना ऐसे आग, बिकॉज सेम मटेरियल ही है लाइक दैट. So he said, by Krishna's grace, we are actually saved. So this was now 50th year of his appearance. तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने बोला गुरुदेव हम आपकी गोल्डन जुबली बर्थडे मनाएंगे. गोल्डन जुबली बर्थडे नहीं होगा, व्यास पूजा होगी, व्यास पूजा. और गुरु जो हैं अक्सर एंथुजियास्टिक होते हैं, प्रामाणिक गुरु भी होते हैं, इवन दे वांट व्यास पूजा हो. ऐसे नहीं कि उनको इच्छा है कि मेरी अगरबत्ती से कोई आरती उतारेगा, मेरे चरण धोएंगे, वो जय हो, और गुरु को बड़ा अच्छा लगेगा, नाइस. बेसिकली दैट्स द डे ऑफ रेसिप्रोकेशन. उस दिन शिष्यों के साथ आदान प्रदान का दिन होता है. अदरवाइज शिष्य दे आर मूविंग अराउंड, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस दिन सब गुरु और शिष्य साथ होते हैं, तो रेसिप्रोकेशन का दिन होता है. रेसिप्रोकेशन से क्या है, गुरु के साथ संबंध और गहरा होता है. इसलिए कहा नहीं, विल नॉट हैव गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, विल हैव व्यास पूजा सेरेमनी. सो उस व्यास पूजा सेरेमनी के दिन ही देन उनके जो शिष्य थे, देन दे ऑल डिसाइडेड दैट वी विल कॉल हिम श्रीला प्रभुपाद. जय श्रीला प्रभुपाद की जय. तो एक तो हमारे हैं श्रीला प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, और उनके गुरु महाराज इज ऑल्सो श्रीला प्रभुपाद. तो इस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद का टाइटल मिला, एंड दैट वाज द डे व्हेन दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम श्रीला प्रभुपाद. तो इसलिए अगर हमें भी बुलाना चाहिए ना, एक्चुअली हमें ऐसे ही बुलाना चाहिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, और एटलीस्ट श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, और सरस्वती प्रभुपाद, श्रील सरस्वती प्रभुपाद, और श्रील ठाकुर प्रभुपाद. पर हमें ये प्रभुपाद
ऐड करना चाहिए. दैट्स ऑनरिफिक टाइटल फॉर समवन हु इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीचर. साथ ही जो उनका प्रणाम मंत्र है, प्रणाम मंत्र भी उसी दिन इनॉग्रेट हुआ और वो भक्ति समाज को दिखाया भी गया और उन्हें प्रमाणित भी किया. यस, ओके. और सबसे बड़ा प्रणाम मंत्र जो है हमारे सारे आचार्यों में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का ही है. सो दैट मीन्स उनका प्रणाम मंत्र भी उन्होंने प्रमाणित किया उस दिन, और साथ ही उनको टाइटल मिला श्रील प्रभुपाद जी का, लाइक दैट. सो उसके बाद जो है वहाँ पर या एंड देन 1924 ही वेंट टू बनारस एज वेल. बनारस गए और बनारस में जाकर उन्होंने लेक्चर दिया वहाँ पर. तो बनारस में यूजुअली सब जो थे वहाँ पर निराकारवादी थे, मायावादी थे वहाँ पर. लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज को सुन करके ना मैनी ऑफ देम दे टुक टू वैष्णविज्म. क्योंकि पहले लोग एक्सप्लेन करते थे निराकारवाद को और वो इतने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते थे कि लगता था कि ना हमारे टीचर ने भी इतना नहीं पता बढ़िया बताया. एंड देन उसके बाद एक्सप्लेन करते मैंने बताया उसकी एक्सटेंशन क्या है, उसकी सही अंडरस्टैंडिंग क्या है. एंड इन दैट लेक्चर जो भी मायावाद सिद्धांत के जो मेन उनके महावाक्य हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, जो उनके महावाक्य हैं उनके ऊपर उन्होंने एक्चुअली जो सही टीका है वो थी कि जो मायावादी वो मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं वही निराकार ब्रह्म हूँ, पर उन्होंने सही बताया वास्तव में यहाँ मतलब है ब्रह्म मतलब बृहत, बृहत मीन्स ग्रेट. आई एम ऑल्सो ग्रेट बिकॉज आई एम नॉट द बॉडी, बॉडी इज इन्फीरियर बट आई एम ग्रेट बिकॉज आई एम सोल. तो ये आई एम ग्रेट, आई बिलोंग टू ग्रेटर एनर्जी ऑफ कृष्णा. तो इस तरह से उन्होंने हर चीज़ का जो है वैष्णव सिद्धांत, भक्ति का सिद्धांत के साथ समझाया. एंड एवरीवन वाज सो इम्प्रेस्ड बनारस में. और उनका प्राइमरी पर्पस जो था बनारस में आने का वो था कि जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलीज हैं वहाँ पर जा करके उनका पता लगाना और वहाँ पर मंदिर खोलना श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बनारस में एक्चुअली. सो दैट वाज हिज मेन पर्पस ऑफ गोइंग देयर. उसके बाद फिर अयोध्या भी गए, नैमिषारण्य भी गए, प्रयाग भी गए और वहाँ से फिर से बनारस वापस आए. लेकिन जहाँ जहाँ पर गए वहाँ पर उन्हें चैतन्य महाप्रभु का जो श्री चैतन्य चरितामृत है वहाँ से कथा करते थे. नैमिषारण्य में ऑफकोर्स वहाँ श्रीमद् भागवतम से कथा की, लेकिन श्रीमद् भागवतम की टीचिंग्स एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स दोनों एक ही हैं, ये एस्टैब्लिश किया उन्होंने नैमिषारण्य के अंदर. सो दैट प्लेस एवरीवेयर वेयर एवर ही वेंट ही वाज सुपर डुपर इंप्रेसिव इन हिज प्रीचिंग, जहाँ जहाँ भी गए. उसके बाद फिर 29 जनवरी 1925 को ही स्टार्टेड द नवदीप मंडल परिक्रमा. हरि बोल. एक्चुअली नवदीप मंडल परिक्रमा जब पहली बार उन्होंने शुरू की थी देयर वर ओनली 100 to 200 डिवोटीज, बट बाय द एंड ऑफ हिज पास्ट टाइम्स देयर यूज्ड टू बी 10,000 डिवोटीज. लेकिन कृष्ण के भगवान कृष्ण की ऐसी दया थी, लेकिन मृत्यु किसी नहीं हुई हालांकि, पर उन्हें इतना दे डिड सो मच ऑफ वायलेंस. अब उसके बाद जो है जो हालांकि शिष्य ने थोड़ा बचने का प्रयास किया, लेकिन जो आगे शिष्य ये ह्यूज इन नंबर एक्चुअली अपने साथ एक्चुअली गुंडों को लेकर के आए थे. देखिए मनी टू द गुंडास टू किल द डिवोटीज. तो पत्थर लेकर के आए, बैलगाड़ियाँ लेकर के आए. उसके बाद जब ये खत्म हो गया तो उसके बाद ये भाग गए. भक्तों को लगा शायद ये लोग चले गए. सो अगेन दे केम बैक. तब फिर से जब ये वापस आए तो अब ये डंडे लेकर आए थे, रॉड लेकर के आए थे. उससे जो है इन्होंने भक्तों के ऊपर हमला कर दिया. और साथ में जहाँ पर हरी कथा हो रही थी वहाँ पर उन्होंने गोबर फेंकना शुरू कर दिया, पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, गंदे का जो कूड़ा करकट है वो फेंकना शुरू कर दिया. भक्त लोग थोड़े से अलग हुए, यहाँ जब गिर गया फिर वापस आ गए, फिर चलने लगे आगे. बट यस दे वर वुंडेड बाय दिस अटैक, ब्रूटल अटैक. और उनका पर्पस ये था कि सबको घायल करेंगे, लेकिन वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है उनको तो मार ही देंगे. तो ये उनका प्लान था. तो उनके एक डिसाइपल उनका नाम था विनोद विहारी ब्रह्मचारी, जो कि आगे जाके बने भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज. तो ब्रह्मचारी से उन्होंने कहा गुरुदेव आप ना ये सफ़ेद कपड़े पहन लीजिए. और क्योंकि वो दिखते भी उनके जैसे थे तो उन्होंने उनका जो संन्यास वेश था वो पहन लिया. और वो पहन करके जो गुंडे आए हुए थे, जो कि तथाकथित ब्राह्मणों ने भेजे हुए थे, उनके सामने वो पहुंच गए. और उनको एक बार शक्ल दिखा के ना वो दौड़े. तो उनको लगा भैया देखो वो कपड़े वही पहने हुए. तो दैट फेस और पीछे से उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहना करके श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर को मायापुर भेज दिया. सो दे स्टार्टेड चेजिंग हिम. नाउ ही वाज वेरी एथलेटिक. तो ये लोग पीछे में दौड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं. अब पत्थर पहुंच ही नहीं पा रहे थे वो. बट एक्चुअली हिज लाइफ वाज एट रिस्क एक्चुअली. सो इन दिस वे ऐसे डिसाइपल्स भी हुए जो कि अपना जीवन देने के लिए तैयार थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर की सेवा में, लाइक दैट. इनफैक्ट एक समय तो ऐसा भी हुआ कि these people were the so-called brahmanas, not the real brahmanas, but the so-called brahmanas, they decided to kill भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. क्योंकि होता क्या था, अब परिक्रमा में जब ये सब हो गया
अब इसके बाद से ना हर साल पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो गई थी, हर साल करीब 36 से 50 पुलिस वाले पूरी परिक्रमा को गार्ड करते थे। और ये जो अटैक हुआ था इसी वजह से न्यूज़पेपर में अगले कई दिनों तक न्यूज़ आती रही, ऐसा अधर्म फैल रहा है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने परिक्रमा करे थे, उनके ऊपर अटैक हो गया, इतने लोग घायल हो गए, आज इतने लोग घायल हो गए, आज इतने लोग रिकवर हो गए, परिक्रमा आज यहाँ पहुँच गई है। कई दिनों तक दिस न्यूज़ वाज देयर ऑन द न्यूज़पेपर। तो अच्छा है। तो दैट वेज भक्ति महाराज ने पूछा, देखिए वो लोग पकड़े भी गए हैं, अब चाहें तो उनके लिए हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं करनी, उनकी वजह से हमें बहुत पब्लिसिटी मिली है, सो नहीं, आप रिपोर्ट आप रहने दो। बट यस, फ्रॉम देयर ऑन दे गॉट फुल ऑन प्रोटेक्शन, और ये जो परिक्रमा थी इट बिकेम मोर पॉपुलर। तो इस साल 100-200 थे, अगली बार से हज़ारों थे, हज़ारों की संख्या में बढ़ोतरी शुरू होने हो गई थी नवद्वीप मंडल परिक्रमा के अंदर। बट एज सच पीपल दे वर सो मच अगेंस्ट, उनको पता था कि ना अगर पुलिस वाले भी अगर प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो एक्चुअली पुलिस को भी हमें अपने कब्जे में लेना होगा, अपनी साइड में लेना पड़ेगा। दे गेव 25,000 रुपीज़ एट दैट टाइम, 25,000 रुपये, जो कि आज में पता नहीं कितने लाखों रुपए होंगे, कि हम भक्ति सिद्धांत ठाकुर को मार देंगे, FIR दर्ज नहीं करनी, कोई रिपोर्ट नहीं लिखनी, विल किल हिम, नो रिपोर्ट्स। और जो पुलिस वाला था ना, अंदर से ये वैसे बहुत अप्रिशिएट करता था भक्ति सिद्धांत ठाकुर को। तो उसने क्या किया, इसने 25,000 रुपये डोनेशन सॉरी ब्राइब, ये ब्राइब इसने ले लिया एक्चुअली, और ब्राइब लेकर के इसने रख भी ली, लेकिन अंदर से तो कचोट रहा था, लेकिन मैंने क्या कर रहा हूँ, ये मैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी को मैं मरने दूंगा और मैं अलाउ कर दूंगा, ये तो ठीक नहीं है। तो 25,000 रुपये ले तो लिए, लेकिन वो गिल्ट भी था। सो ही वेंट, कहते देखिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर, मैं ना बहुत गोपनीय रूप से आया हूँ, वेश बदल करके आया था, साधारण कपड़े पहन करके आया था वो। एंड देन ही सेड कि ना मुझको एक्चुअली 25,000 रुपये दिए इन लोगों ने कि आपको ये लोग मार देंगे और मुझको रिपोर्ट नहीं लिखनी है। तो देखिए मैंने पैसे तो ले ही लिए हैं, तो रिपोर्ट तो मैं लिखूँगा नहीं अब, लेकिन आप अपने प्राणों की रक्षा करिए, आप यहाँ से तुरंत चले जाइए। इन दिस मतलब पुलिस वाले में देखो क्या था, मतलब सेवा की भावना भी थी, मिक्स विद सम अदर भावना, लेकिन सेवा की भावना अल्टीमेटली डोमिनेट दैट। ही सेड दैट यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लाइक दैट। एंड देन ऑफ कोर्स नाउ दे बिकेम इवन मोर पॉपुलर, एकदम से दिवस। और उसके बाद क्या हुआ, जो ये तथाकथित ब्राह्मण थे, जात गोसाई वगैरह थे, इनकी ना बहुत ही नेगेटिव इमेज हो गई। जो इनके फॉलोअर्स भी थे, दे लेफ्ट हिम। कहते अच्छा, इन लोगों ने गुंडे रखवाए उनको पिटवाने के लिए, साधुओं को पिटवाने के लिए। सो उनके मतलब ये एकदम से ये डिफ्यूज़ हो गया। सो कभी कभी ना ऐसे बहुत नेगेटिव, कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, पर उसके पीछे ना कोई बड़ा प्लान होता है भगवान का। एक नेगेटिव इंसिडेंस के पीछे ना एक बहुत बड़ा प्लान होता है। वो क्या होता है उस वक्त समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा प्लान होता है। जैसे कि रशिया के अंदर ऐसा हुआ था, भगवद गीता शुड बी बैंड, इट्स अ बुक ऑफ वायलेंस, ये हिंसा की किताब है। और एंड दे वर शोइंग वर्सेस, ये देखिए, ये कृष्णा का व्यक्ति बोल रहा है तो अपने आलस्य को छोड़ो और लड़ो, तुम सौमित्र की भावना छोड़ो और लड़ो, तुम हार जीत की परवाह किए बिना लड़ो। कहते हैं ये आदमी इतनी बार बोला लड़ो 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 लड़ो, फाइनली बंदा लड़ गया। वो नॉन वायलेंस चाह रहा था वो। सर, दिस बुक भगवद गीता इज अ बुक ऑफ वायलेंस, इट कैन कन्वर्ट अ नॉन वायलेंट पर्सन इनटू अ वायलेंट पर्सन, एंड द केस स्टडी इज अर्जुन, दिस शुड बी बैंड। अब भगवद गीता बैन हो गई जी। उस वक्त भक्तों ने जितनी भगवद गीता उस साल बांटी पूरी दुनिया में, भक्त कैसे बांटते थे, कहते जी ये वही भगवद गीता जो बैन हो गई ना, ये वही वाली, तो ये वही दो दे दो भाई, दो कहते भाई स्टॉक खत्म होने वाला, लगा रहे वो। इवन रशिया के अंदर भी खूब भगवद गीता बटी, इंडिया में भी खूब भगवद गीता बटी। कहते हैं जी वही है जो रशिया में जो बैन होगी ना अभी, ये वही वाली भगवद गीता, अच्छा वही वाली। कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें पसंद होती है ना लोगों को। सो कंट्रोवर्सी इज अ वे ऑफ पॉपुलैरिटी एक्चुअली। सो दैट मीन्स जब ये कंट्रोवर्सी हो गई, इतना ये हिंसा वगैरह हो गई, नेगेटिव इवेंट हो गया, नेगेटिव इवेंट के अंदर जो है होता क्या, नेगेटिविटी छट जाती है, अल्टीमेटली पॉजिटिविटी इतनी निखर करके आ जाती है। सो इसीलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जो एक्सेप्टेबिलिटी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। जो है सो कॉल्ड ब्राह्मण से इनके भी जो फॉलोअर्स थे, दे ऑल जॉइंड भक्ति सिद्धांत ठाकुर, कि लोग कितने बोल्ड हैं, कितने फियरलेस हैं। सो that phase he said that what happened, it was ultimately it was for good. Of course I felt sorry for the devotees, but yes, overall
बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हाँ किसी डिवोटी की डेथ नहीं हुई इसके अंदर। ऑफ कोर्स एट द मैक्स समबडी गॉट फ्रैक्चर्ड, बट देन उसका फिर 1-1.5 महीना प्लास्टर में रह करके फिर फिजियोथेरेपी करा करके एवरीथिंग वाज ओके लाइक दैट। इन फैक्ट कटक में ही हैड द सच्चिदानंद मठ, ही कन्वर्टेड दैट इनटू थीज्म रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ही हैड एवरीथिंग टू रिफ्यूट एथीज्म। मतलब अगर कोई नास्तिक उसके अंदर के चले जाए थीज्म रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, वो यहाँ से घुसेगा, नास्तिक वहाँ से निकलेगा, हरी बोल हरी बोल। पूरा टनल इस तरह तैयार की गई थी, अंदर सारा तस्वीरों को दिखाया गया था, उसमें डायोरामास, एक्चुअली डायोरामास वर फर्स्ट टाइम स्टार्टेड बाय भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद। डायोरामा जानते हैं आप लोग, जो छोटे छोटे जो डॉल्स बनती हैं क्ले की, राइट? सो उसके थ्रू जो है चित्रण करना एक लीला का, एक एस्पेक्ट का, इट कैन बी कुरुक्षेत्र लीला और महाप्रभु लीला लाइक दैट। सो उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस थे और उसके अंदर कुछ ऐसे ड्रामास थे डिवोटीज द्वारा, डायरामास थे, जिनको देख करके यहाँ से नास्तिक घुसेगा, वहाँ से आस्तिक बन के निकलेगा। सो यू मेड दिस थीज्म रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उसमें किस किस साइंटिस्ट ने भगवान के बारे में बोला हुआ है, चाहे एल्बर्ट आइंस्टीन हो, लॉर्ड कैल्विन हो, उनके कोट्स इकट्ठे किए हुए थे, उनको पढ़ करके व्यक्ति जो है भक्त बन जाए लाइक दैट। और उस वक्त के जो डेप्यूटी कलेक्टर थे उनका नाम था राधा मोहन पटनायक। ही अप्रिशिएटेड भक्तिदास ठाकुर। व्हाट ही सेड? ही सेड व्हाट यू हैव अचीव्ड इज इम्पेरिशेबल। भक्तिदास महाराज के लिए उन्होंने बोला व्हाट यू हैव अचीव्ड इज इम्पेरिशेबल, व्हाट यू हैव डन वी कुड नेवर इवन कंसीव, एवरीथिंग ऑफ आवर्स इज गोइंग टुवर्ड्स डिग्रेडेशन, ओनली यू हैव प्रोटेक्टेड एवरीवन बाय परफॉर्मिंग दिस नोबल टास्क, व्हाट you will do in the future will inspire everyone, not just Bengal or India, everyone. वहाँ जो हरिभक्ति का प्रचार हो रहा है, एक्चुअली इसकी शुरुआत कहाँ से है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से ही है। सो दैट मीन्स दिस डेप्यूटी कलेक्टर ही अप्रिशिएटेड हिम इन पब्लिक लाइक दैट। और उस वक्त जो है अखबारों में बहुत प्रशंसा आया करती थी कि किस प्रकार से विष्णु वैष्णव राज से भाई श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर इज डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क रेस्टोरिंग वैदिक कल्चर। सो कभी किसी भक्त की प्रशंसा आएगी तो कभी सिद्धांत की चर्चा आएगी। सो दैट मीन्स दे बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। और अगर कभी कोई ऐसा कोई अखबार हुआ करता था जिसमें कि ना निंदा आया करती थी, अगर मान लो कोई जैसे कोई किसी ब्राह्मण से अगर वो इन्फ्लुएंस्ड है, अगर कोई अखबार लाइक दैट सो कॉल्ड ब्राह्मण से, सो ही वुड काउंट कृष्णाज नेम, से 1 2 3 4 5 6 7। मतलब ये आर्टिकल तो बहुत अच्छा है, कहते गुरुदेव लेकिन इसके अंदर तो कुछ निंदा हुई है। वो कहते हैं लेकिन इसमें कृष्ण का नाम तो 7 बार आया, लेकिन देखिए जैसे कृष्णा से 1 2 3 4 5 6 7। सो प्रीचिंग जो है उसमें इतनी सुंदर तरीके से चल रही थी दैट इवन मैनी वेल्दी पीपल वर आल्सो गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। इसलिए मंदिरों की कंस्ट्रक्शन जो है कई वेल्दी लोगों ने लेनी शुरू कर दी थी कि आपका ये मंदिर तो हम बना देंगे, आपका ये मंदिर हम बना देंगे लाइक दैट। तो यानी कि मंदिर बनाना अगर होना तो हमें क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। बस भक्ति का प्रचार करते हैं तो जो धनी लोग हैं लोग जुड़ते हैं when we start doing preaching। क्योंकि धनी व्यक्ति जो होता है ना, धनी व्यक्ति ना कई सब तरह के लोग देखे होते हैं। धनी व्यक्ति को उल्लू बनाना नहीं जा सकता है। धनी व्यक्ति ने सब तरह के लोग देखे हुए हैं, कपटी, पाखंडी, सज्जन, सब तरह के लोग देखे होते हैं। एज सुन एज ही सीज अ जेन्युइन डिवोटी, वो पहचान लेता है। तो दैट मीन्स अगर जेन्युइन डिवोशनल एटीट्यूड के साथ अगर हम प्रीचिंग करते हैं, द अदर पर्सन वुड बी कन्विंस्ड फॉर श्योर लाइक दैट। और इस प्रकार से कई जो थे लाइक फॉर एग्जाम्पल एट दैट टाइम देयर वाज सखी चरण राय करके थे, उन्होंने बोला आपका जो योगपीठ का मंदिर है ये मैं बना दूंगा। आज हम देख रहे हैं योगपीठ का मंदिर है मायापुर के अंदर, दैट वाज मेड बाय सखी चरण राय जी। उसमें और भी कई सारे किंग्स थे, दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड वेरी नाइसली। एंड इन सितंबर 1928 दे गॉट 3 acres ऑफ लैंड इन कलकत्ता लाइक दैट। सो उस वक्त जगबंधु भक्ति रंजन करके थे, उन्होंने कहा कि ये मंदिर मैं बनाऊंगा, बाग बाजार का जो मंदिर है, आई विल मेक दैट टेम्पल, दैट ब्यूटीफुल टेम्पल। तो वो टेम्पल था, उसके कंस्ट्रक्शन के बाद उसकी इनॉग्रेशन है, प्रैक्टिकली एंटायर कलकत्ता वाज देयर फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द टेम्पल। सो दैट मीन्स वी गॉट 3 acres ऑफ लैंड इन कलकत्ता लाइक। और उसमें इतनी बड़ी परेड थी, कई किलोमीटर लंबी परेड थी। तो लोग ऊपर से झांक कर देख रहे थे ये लंबी परेड कहाँ जा रही है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द टेम्पल एस्टैब्लिश्ड बाय श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर। सो एंटायर कलकत्ता वाज स्टन्ड, पूरा कलकत्ता हैरान रह गया था जिस तरह का फेस्टिविटी थी। ऐसा फेस्टिवल उन्होंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखा था। ऐसी टेम्पल ओपनिंग, ऐसी ग्रैंड टेम्पल ओपनिंग उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। सो दैट मीन्स इट वाज अ ह्यूज वंडरफुल फेस्टिवल एक्चुअली। उसके बाद फिर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर देन ही वेंट टू कुरुक्षेत्र एज वेल इन नवंबर 1928। और वहाँ पर न्यूज़पेपर में आया कि वास्तव में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने आकर के बताया कि कुरुक्षेत्र की महिमा क्या है।
वहाँ पर उन्होंने गोपियों का जो भाव है कुरुक्षेत्र में, वंदे सौ कृष्णा जगन्नाथ लॉर्ड कृष्णा, तो उनका भाव क्या है, और उसी भाव में चैतन्य महाप्रभु का मूड क्या है। तो ब्रह्मकुंड के किनारे बैठ कर उन्होंने जब कथा की, कुरुक्षेत्र से बड़े बड़े लोग आए हुए थे, एंड दे वर ऑल स्टन्ड बाय द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। और ये फिर न्यूज़ पेपर में आया कि जो कुरुक्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको भी नहीं पता था कि वो किस स्थान पर रह रहे हैं। आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने आ करके सबको बताया कुरुक्षेत्र की महिमा क्या है। सो देयर वाज एप्रिसिएशन इवन इन न्यूज़ पेपर्स। एंड देन ही वेंट टू शुक्ताल एज वेल। शुक्ताल में क्या हुआ है, कौन बताएगा? श्रीमद् भागवतम। सो देयर ही हैड द डिजायर वी शुड हैव इंस्टीट्यूट टू टीच श्रीमद् भागवतम इन शुक्ताल। वी शुड हैव इंस्टीट्यूट टू टीच श्रीमद् भागवतम लाइक दैट। उसके बाद ऑफकोर्स एक आचार्य हैं, सो ही हैड एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल। सो आसाम में प्रीचिंग जो हुई तो उनके वहाँ पर एक शिष्य ने किया। हालांकि असमीज होते हैं यूजली दे आर वेरी मच इन देयर ओन कल्चर, वो और दूसरे कल्चर को इतना लेने के लिए बहुत ओपन होता है, स्पेशली जो बहुत ट्रेडिशनल लोग होते हैं। ऑफकोर्स नाउ आसाम हैज़ बिकम वेरी ओपन, बट ड्यूरिंग देयर दोज दे वर वेरी मच क्लोज। लेकिन वहाँ पर भी उनके शिष्य को उन्होंने भेजा, और शिष्य ने इतनी अच्छी प्रीचिंग की। नित्यानंद दास सन्यासी कर रहे थे वो गोस्वामी, वहाँ पर उन्होंने इतनी अच्छी प्रीचिंग की कि इवन इन असम देयर वाज इनक्रेडिबल प्रीचिंग एंड एवरीवन वाज चैंटिंग हरे कृष्णा इन असम। तो वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है एक बार आए, एंड ही वाज सो हैप्पी सीइंग ऑल दीज आसामी डिवोटीज। आसामी कहीं, बिकॉज दिस डिवोटी नित्यानंद प्रभु वाज आल्सो फ्रॉम असम। इतनी अच्छी प्रीचिंग की कि उन्होंने वचन दिया कि मैं हर साल आसाम आया करूँगा। आसाम के भक्तों ने इतना अच्छा रुझान दिखाया भक्ति की ओर, एवरी ईयर आई विल कम। सो एवरी ईयर ऑफकोर्स ही कुड नॉट गो, बट यस उनकी इच्छा हुआ करती थी मैं वहाँ जाकर मैं भक्तों को संग दूँ। फिर उसके बाद देन 2 years के अंदर अंदर ही विजिटेड साउथ इंडिया मेनी टाइम्स, एंड साउथ इंडिया वाज वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस ऑफ भक्ति सिद्धांत ठाकुर। इन फैक्ट वन टाइम ही सेड, अगर मुझे कभी पुनर्जन्म लेना होगा ना, अगर इफ आई टेक अ रीबर्थ, आई टेक रीबर्थ इन साउथ इंडिया, बिकॉज साउथ इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल कल्चर इतना रिच है, एंड दैट वेज कल्चर एट दैट टाइम वाज वेरी मच रेस्टोर्ड। अभी आज तो ऑफकोर्स मिशनरीज हैव कन्वर्टेड मोटा मोटा 80-90%, बट लेकिन उस समय ट्रेडिशनल कल्चर वाज सो डीपली रूटेड। सो ही वेंट टू साउथ इंडिया फॉर इन 2 years 4 times, और वहाँ पर उनकी फिर व्यास पूजा भी ही ऑल्सो हैड इन साउथ इंडिया लाइक दैट। पर उनका जो मोटिव ही रहा करता था टू ऑलवेज कीप द टेम्पल इन डेट। मंदिर को ना हमेशा उधार पे रहना चाहिए। क्यों? मंदिर अगर उधार पे रहता है तो क्या भक्त लोग एक्टिव रहते हैं, कहता है भाई उधारी पे ज़िंदगी चल रही है, मेहनत करो, उठो जागो, कुछ करो भाई, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। लेकिन मंदिर साहब अरे हमारा वो फिक्स डिपॉजिट है अब, उसमें हर महीने इतना आ जाता है अब, तो दैट मीन्स रिलैक्स रिलैक्स। तो ऐसे में फिर क्या होता है, फिर भक्त रिलैक्स हो जाता है, पैसा अरे आ रहा है भैया, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सो समबडी आस्क्ड हिम कि ना आप ये कैसे मैनेज करते हैं, यू ऑलवेज कीप द टेम्पल्स इन डेट, अंडर डेट, हमेशा उधारी भी जी रहे होते हैं। कहते हैं मैं जानबूझ ऐसा करता हूँ। अगर पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना तो एक तसल्ली आनी शुरू होती है, कहता है अरे पैसा है, आराम कर लो, अरे पैसा है। लेकिन उधारी भी ज़िंदगी, अरे तो फिर निकलना पड़ता है। कहता है भाई मंदिर बंद हो जाएगा, चलो उठो प्रभु, चलो चलें कहीं चलें, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करें, थोड़ा हरि नाम लें, थोड़ा हरि कथा करें, रिक्वेस्ट करें किसी से, भिक्षाटन करें। सो दैट वाज हिज मैनेजमेंट स्टाइल। इस हम देखते हैं ऐसे मंदिरों में जहाँ पर कि धनराशि इकट्ठी होती रहती है, वहाँ पर फिर सब रिलैक्स हो जाते हैं, कहते हैं हाँ पैसा है, पैसा आ रहा है, चलता रहेगा, अपना आराम चलता रहेगा। अब तो हमारा FD होगी ना, अब FD होगी तो हर साल अपना हर महीने इतना पैसा आया था। सो इस कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है। एंड ही वाज आल्सो अगेंस्ट बाबूगिरी, रेड टेपिज्म। अब सुना सेंट्रलाइज कर देना चाहिए सब कुछ, सुना आपने, सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाना चाहिए, सब कुछ सेंट्रलाइज कर देना चाहिए। प्रभुपाद जी को किसने बोला? श्रील प्रभुपाद जी को, हमारे फाउंडर आचार्य को, श्रील प्रभुपाद जी को, कि एवरीथिंग शुड बी सेंट्रलाइज्ड, एवरीथिंग शुड बी सेंट्रलाइज्ड। श्रील प्रभुपाद ने कहा नो, इफ एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड देयर वुड ओनली बी ब्यूरोक्रेसी, बाबूगिरी। यहाँ से लेटर जाएगा, अप्रूवल, सेमी अप्रूवल, पूरा अप्रूवल, क्वार्टर अप्रूवल, वो अप्रूवल होते होते जो है भक्त बूढ़ा हो जाएगा, अप्रूव हो गया। सेंट्रलाइजेशन जितना कर देते हैं उतने रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास ही है लेटर कहाँ है, रिटर्न एप्लीकेशन चाहिए होती है, ऐसा थोड़ी होता है, रिटर्न लाओ, रिटर्न हैंड राइटिंग देखिए अपनी, हैंड राइटिंग कितनी खराब है, ढंग से रखी रहे। दिस ऑल बाबूगिरी फिर आ जाती है। दैट इज सो ही वॉज अगेंस्ट सेंट्रलाइजेशन। एवरी टेम्पल शुड बी मेंटेन लोकली, अपनी गृहस्थी खुद ही संभालो। लाइक कुछ वो लगता है जैसे वो विदेश से पैसा आता है, नहीं सर, विदेश को अपने मंदिर संभालने उनकी गृहस्थी है, यहाँ के मंदिर को अपने मंदिर संभालने, सबको अपने मंदिर खुद ही संभालने होते हैं। सो प्रिंसिपल वाइज वी आर वन, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, मेंटेनेंस,
Every temple is individual, like that. So that was his kind of management. So he was absolutely against all this babugiri, as he would use this term. No babugiri in mutt. No babugiri. और जितने भी ब्रह्मचारी थे जो कि आराम करते रहते थे लेकिन सेवा कुछ नहीं करते थे, तो उनको बोला करते थे ये है मठ मेधी. You call them मठ मेधी. ऐसे होता है गृहस्थ और गृह मेधी होता है. जो वाकई में जो गृहस्थ आश्रम उसको बोलते हैं गृहस्थ, जो गृहस्थ आश्रम में इंद्र तृप्ति करता है उसको बोलते हैं गृह मेधी. उस तरह से एक होता है मठवासी जो कि मठ में रहकर सेवा करता है, भक्ति करता है, साधना करता है. और एक होता है अरे यार फ्री की रोटियां तोड़ेंगे यार, बढ़िया भाई, क्या बना है आज, राजमा चावल, अरे क्या बात. और फिर राजमा चावल खाकर कहाँ है बिस्तरा कहाँ है, लाओ जी, सो गए. फिर उठे, फिर कहते अब और क्या, अभी क्या बना हुआ है, मलाई कोफ्ता. तो ऐसे लोगों को बोला करते थे वो मठ मेधी. दे आर सिंकिंग इन मठ. ऑफ कोर्स दोज हु वुड नॉट प्रीच उनको बोलते थे वो सांडेर गोबर. जो भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, आलस में जीवन बिता रहा है, ऐसे व्यक्ति बोलते थे ये सांड का गोबर है. ये सांड गोबर कहता पच, तू भी वही है, गुड फॉर नथिंग, लाइक दैट. सो ही वाज वेरी हैवी. ऐसे अगर कोई फॉलो नहीं करता, धर्म का आचरण नहीं करता था, वाज वेरी हैवी अबाउट दैट. और अगर कोई सन्यासी है, ही टेक संन्यास ताकि पॉपुलैरिटी हो जाए, हमारा सम्मान हो, लोग माला वाला पहनाएं. ऐसे सन्यासी को हैवी क्रिटिसाइज करते, बहुत डांट लगाते थे. सो सन्यासी के लिए, और ऐसा ब्रह्मचारी जिसकी भी इच्छा है एक दिन मैं भी बनूंगा सन्यासी, हाँ फिर मैं भी गुरुजी हो जाऊंगा, फिर मैं ऐसे चौड़ा होकर घूमूंगा तैश में ऐसे गबरू की तरह, आस पे सब बोलेंगे महाराज जी वाह हमारे भी दिन आएंगे, हमारे भी दिन आएंगे. यस, एवरी डॉग हैज़ अ डे. यस. सो ही वुड हेवीली क्रिटिसाइज सच ब्रह्मचारीज जिनकी इच्छा रहती कि मैं संन्यास लूँ किसके लिए, so that I can have opulence, I can have ऐश्वर्य. He would heavily criticize them like that. Or and then he wrote one article as well. He said, बड़ो आमी ओ भालो आमी. बड़ा होना ज़रूरी है या भला होना ज़रूरी है. सबको बड़ा होने का बड़ा शौक है, हम बड़ा 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 नहीं, बड़ा ही होना चाहिए, हमें भला होना चाहिए. सो बड़ा आमी ओ भालो आमी. तो क्या होना चाहिए, हमें भला भला होना चाहिए, शुड बिकम भालो, लाइक दैट. एंड ऑफ कोर्स स्पीचिंग वेंट ऑन. हालांकि ये सब कुछ चल रहा था, कुछ ऐसे थे आलसी शिष्य भी थे उनके जो कि डांट खाने में भी नहीं सुधरते थे, बट ही वाज नॉट, मतलब इतना सब उनमें डिस्करेजमेंट नहीं थी कि ना, उनको पता था व्हेन वी प्रीच टू सच एन एक्सटेंट तो आलसी लोग भी आते हैं. सब गुरु के होते हैं, निकट्टू डिसाइपल हर गुरु के होते हैं. ऐसा कोई भी गुरु नहीं हुआ जिसके निकट्टू डिसाइपल नहीं हुए. वो चाहे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर हों, श्रील प्रभुपाद जी हों, या आज वर्तमान हमारे गुरुजन हों, सब के सब किसी के पास कोई ना कोई तो झोंक पहुँचेगी जो खून चूसेगी बस. उनको बोलते हैं गुरु भोगी. एक होते हैं गुरु सेवी, एक होते हैं गुरु भोगी. जो गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, उनको बोलते हैं गुरु सेवी. और कुछ होते हैं जो गुरु के संसाधनों के ऊपर बस पाँव पसार करके ज़िंदगी अपनी ख़राब करते हैं, उनको बोलते हैं गुरु भोगी. वो सिर्फ गुरु को भोग रहे होते हैं. सो ही ऑल्सो हैड सच काइंड ऑफ डिसाइपल्स ऑफ कोर्स, बट ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड. उन पर कोई प्रभाव नहीं था इस बात का. ओके, इट्स ऑलरेडी 9, सो आई शुड स्टॉप नाउ. हरे कृष्णा.